आत्मा खोज। जैसे ही राघव ने इसके बारे में सोचा, उसने तुरंत इन भूत राक्षस समुदाय संस्कारी की आत्मा को खोजने के लिए स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को सक्रिय कर दिया। ये हमला केवल प्रतिशोध का कार्य नहीं था, बल्कि वह भूत राक्षस समुदाय के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करना चाहता था। स्विश! तुरंत भूत राक्षस समुदाय से इन बसमृत संस्कारी की आत्माओं को स्वप्न आत्मा कीट द्वारा निगल लिया गया। बड़ी मात्रा में आत्मा यादें और आत्मा ऊर्जा स्वप्न आत्मा कीट के शरीर में अवशोषित हो गईं। इस समय स्वप्न आत्मा कीट की आभा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, दूसरे चरण की ओर विकसित हो रही थी। क्या यह क्षेत्र मेरे खिलाफ एक कदम उठाने की हिम्मत करता है? काफी हिम्मत वाला, लानत है, वह बहुत जल्दी मर गया, वह सस्ते में छूट गया। राघव की अभिव्यक्ति बदल गई, गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। आमतौर पर वह दूसरों के खिलाफ कदम उठा रहा था, अब इस बच्चे ने उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की। यह असहनीय था, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्षेत्र के बारे में स्मृति प्राप्त करने के बाद वह तुरंत जान गया कि क्षेत्र उसे चुपके से क्यों मारना चाहता था। क्योंकि यह आदमी एक राक्षसी साधना तकनीक का अभ्यास करता था और उसने जया और अन्य पर अपनी आंखें स्थापित कर दी थीं। उसने यहां तक कि श्वेता के आंतरिक आकर्षक शरीर पर भी नजर रखी। यह क्षेत्र के साधना अभ्यास के लिए बहुत लाभदायक था, वास्तव में एक उत्कृष्ट भट्टी। लेकिन उसकी उपस्थिति के कारण वह घर पर रह रहा था, शायद ही कभी आंगन छोड़ रहा था। क्षेत्र को इन 2 वर्षों के लिए जया और अन्य के साथ संपर्क करने का मौका नहीं मिला। इससे क्षेत्र ने राघव के खिलाफ एक गहरी शिकायत की, लगातार उसे नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाओं को सेते हुए। पहले इस बच्चे ने उसे अवशेष और छिपी हुई गुफाएं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की थी। यह उसकी योजनाओं में से सिर्फ एक था। अगर वह वास्तव में सहमत हो गया था, तो एक बार जब वह जंगली में बाहर था, तो उसे निश्चित रूप से राक्षसी संस्कारी द्वारा घात लगाया जाएगा। वह निश्चित रूप से मर गया होगा। तो ऐसा ही था। सभी घुमंतु संस्कारी जो पिछली बार गुफाओं का पता लगाने गए थे, वास्तव में सभी मर गए थे। कारण क्यों वे बच गए और वापस आए, केवल इसलिए था क्योंकि भूत राक्षस समुदाय संस्कारी ने अपनी उपस्थिति बदल दी, उन घुमंतु संस्कारी के रूप में भेष बनाया और मेघपुर नगर में घुसपैठ की। ये बच्चा वास्तव में निर्दयी था। वह आमतौर पर सतह पर एक धर्मार्थ व्यक्ति होने का ढोंग करता है, लेकिन चुपके से मारने और खजाने को जब्त करने की साजिश करता है। यह आदमी बस एक जन्मजात दानव है। राघव को राहत मिली, वह आवेगी नहीं था, लालची नहीं था और शायद ही कभी रोमांच पर बाहर गया था। अगर उसने वास्तव में इस बच्चे की बात सुनी थी, तो उसे डर था कि उसकी राख अब तक बिखरी हुई होगी। वह आज तक सुरक्षित रूप से कैसे रह सकता था? सौभाग्य से उसे आज इस बच्चे को मारने का अवसर मिला, वरना योजनाओं का कोई अंत नहीं होता। अमरधुंध समुदाय और भूत राक्षस समुदाय के बीच का संघर्ष इतना भयंकर था। राघव ने अपनी आंखें संकीर्ण कर दीं। इन भूत राक्षस समुदाय संस्कारी की यादों से उसने कई मददगार जानकारी प्राप्त की, जैसे भूत राक्षस समुदाय और अमरधुंध समुदाय के बीच का संघर्ष, स्वर्ण मूल संस्कारी के बीच का संघर्ष आदि। ये सभी शीर्ष गुप्त जानकारी थे जो एक घुमंतु संस्कारी के लिए जानना मुश्किल था, समुदाय के शिष्यों को छोड़कर। इस जानकारी को जानने के बाद वह आगामी स्थिति के बारे में समझने और कुछ निर्णय लेने में सक्षम था। वह ये भी जानता था कि उसने इस बार अनजाने में भूत राक्षस समुदाय के एक महत्वपूर्ण संचालन को विफल कर दिया था। अगर उसने कार्रवाई नहीं की थी, तो उसे डर था कि मेघपुर नगर में अमरधुंध समुदाय के शिष्य पीड़ित हुए होंगे। मेघपुर नगर का 7वें आदेश का गठन निश्चित रूप से टूट गया होगा। अंदर कितने संस्कारी बच सकते थे, अज्ञात था। ये वास्तव में ऐसा था जब अमर लड़ते हैं, नश्वर पीड़ित हैं। राघव ने गहरी सांस ली। मूल रूप से मेघपुर नगर मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के किनारे पर शांति से स्थित था, 100 साल शांति से गुजर रहा था। घुमंतु संस्कारी का जीवन मनभावन था। हालांकि कौन उम्मीद कर सकता था कि वह भूत राक्षस समुदाय और अमरधुंध समुदाय के बीच कलह में उलझा होगा, अब विनाश के कगार पर। कई जगहें जिन पर घुमंतु संस्कारी जीवित रहने के लिए निर्भर थे, वे भी गायब होने वाले थे। तब से कौन जानता था कि क्या वे मेघपुर नगर जैसी जगह पा सकते हैं जो घुमंतु संस्कारी के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है। उस क्षण में राघव के दिमाग में एक विचार चमका, क्योंकि उसके क्लोन को महसूस हुआ कि घुमंतु संस्कारी पास आ रहे थे। शायद ये लड़ाई से अचानक उतार चढ़ाव था जो अभी हुआ था, जिसे पड़ोसी संस्कारी ने महसूस किया था, इसलिए वे स्थिति की जांच करने के लिए आए थे। स्विश! इसके बारे में सोचते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया। अपने हाथ की एक झपकी के साथ उसने तुरंत भूत राक्षस समुदाय संस्कारी से सभी संग्रह बैग एकत्र किए। उनके अंदर साधना 9वें स्तर के संस्कारी के जीवन भर के खजाने थे, इसका मूल्य स्वस्पष्ट था।
इन संग्रह बैग को प्राप्त करने से उसे निस्संदेह एक भाग्य मिल सकता था। हालांकि अब उसके लाभ की सावधानीपूर्वक जांच करने का समय नहीं था। धमाका। इसके तुरंत बाद उसके क्लोन ने अग्निगोला तकनीक डाली, चारों ओर आग शुरू कर दी और शवों को भस्म कर दिया। थोड़ी देर में पूरा कमरा उग्र रूप से जलने लगा था, जिससे एक बड़ी आग लग गई। वोश। अगले सेकंड उसका क्लोन चुपचाप उस जगह को छोड़ गया, किसी के द्वारा अज्ञात। जहां तक सोना खाने वाले कीट का सवाल है, ये सीधे जमीन में दफन हो गया, तुरंत दृश्य से गायब हो गया। ऐसा था जैसे कोई भी वहां कभी नहीं था। ज्यादा समय नहीं, पड़ोसी संस्कारी ने क्षेत्र के घर में उठती हुई लपटों के साथ आग की तबाही को देखा। आग इतनी भयंकर थी कि यह लगभग बेकाबू थी। बस एक पल में घर राख के ढेर में जल गया था। कई संस्कारी घबराहट में भाग रहे थे, विभिन्न पानी तत्व कौशल डाल रहे थे, अंत में आग को नियंत्रण में ला रहे थे और इसे अन्य घरों में फैलने से रोक रहे थे। कोई रास्ता नहीं। क्या एक क्षेत्र साधक का घर नहीं है? यह अचानक कैसे आग लग गई? बकवास, यह एक अचानक आग नहीं है, ये जानबूझकर लगाया गया था। ये हत्या और आगजनी है। ये क्रूर है, ये लूटने वाले संस्कारी का काम होना चाहिए। लानत है, वे लूटने वाले संस्कारी और राक्षसी संस्कारी अमानवीय हैं। क्षेत्र साधक जैसे एक अच्छे व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। गरीब क्षेत्र साधक अपनी आदतन उदारता के साथ उसने हमें शीर्ष ग्रेड ताबीज भी दिए थे, और यह सोचने के लिए कि उसे राक्षसी संस्कारी द्वारा मारा जा सकता है, ये बस भयानक है। अच्छे लोग युवा मरते हैं, जबकि बुराई रहती है। कितना दुखद है कि क्षेत्र साधक इतने अच्छे व्यक्ति होने के नाते एक साजिश का शिकार हो सकते हैं। हमें इस घटना की रिपोर्ट अमरधुंध समुदाय को करनी चाहिए, और उम्मीद है कि वे उन घृणित राक्षसी संस्कारी को पकड़ सकते हैं। हाँ, अमरधुंध समुदाय का क्या उपयोग है? शहर अब राक्षसी संस्कारी और लूटने वाले संस्कारी से भरा है। वे केवल कुछ ही पकड़ सकते हैं। सही है, हमें सावधान रहना चाहिए। अब जब क्षेत्र साधक को निशाना बनाया गया है, तो अगला हम हो सकते हैं। अगर मुझे पता था कि मेघपुर नगर इतना खतरनाक था, तो मुझे बस भाग जाना चाहिए था, बजाय इसके कि यहाँ फंस जाऊं। मूर्ख मत बनो। अगर तुमने पहले भागने की कोशिश की थी, तो तुम अब तक भूत राक्षस समुदाय संस्कारी द्वारा मारे गए होते और तुम आज जीवित नहीं होते। वास्तव में, हालांकि मेघपुर नगर में रहना अराजक है और भोजन की कमी है, वे राक्षसी संस्कारी और भी क्रूर हैं। एक बार जब तुम उनके हाथों में गिर जाते हो, तो ये जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। कई घुमंतु संस्कारी धार्मिक क्रोध और आक्रोश से भरे थे। इस सड़क पर क्षेत्र की प्रतिष्ठा बेहद अच्छी थी। अक्सर धर्मार्थ होने के नाते ताबीज की पेशकश करते थे जो उसने बनाए थे। उन्हें उदार क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। अब ऐसे एक अच्छे व्यक्ति को राक्षसी संस्कारी द्वारा मार दिया गया है, जिसने स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच क्रोध को उत्तेजित किया। हालांकि आसपास के घुमंतु संस्कारी ने बस क्रोध महसूस किया, किसी ने भी क्षेत्र का बदला लेने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार वे सिर्फ गुजरते परिचित थे। भले ही वह एक अच्छा व्यक्ति था, वह क्षेत्र का बदला लेने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने लायक नहीं था। उनकी दोस्ती कभी भी जीवन और मृत्यु के चरण तक नहीं पहुंची। जो सबसे ज्यादा उन्होंने किया वह राक्षसी संस्कारी पर गुस्से में शाप देना था। 1 घंटे बाद राघव का क्लोन भूत राक्षस समुदाय संस्कारी से प्राप्त संग्रह बैग ले जा रहा था, सीधे भूमिगत आश्रय में प्रवेश किया। 1 साल से ज्यादा के सोना खाने वाले कीट द्वारा उत्खनन के परिणाम स्वरूप घर में सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था। एक बुद्धिमान खरगोश के 3 बिल होते हैं कि कहावत से रहते हुए उसने 5 या 6 छिपे हुए प्रवेश द्वार खोदे थे। बेशक कारण वह संग्रह बैग को अपने घर वापस नहीं लाया, पूरी तरह से इस चिंता के कारण था कि भूत राक्षस समुदाय संस्कारी से इन संग्रह बैग में कुछ विशेष तरीके हो सकते हैं। यह एक असंभव नहीं था। भूत राक्षस समुदाय को अपने असली शरीर का पता लगाने से बचने के लिए उसके क्लोन ने इन संग्रह बैग को भूमिगत गुफा में ले लिया। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूत राक्षस समुदाय संस्कारी के पास कितने ट्रिक्स थे, वे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी दिव्य भावना, मंत्र, सुगंध और सभी प्रकार के कौशल और तरीकों को अवरुद्ध कर सकती थी। तस्क भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी वास्तव में अपने ऊपर बहुत से खजाने ले जाते हैं, उसने टिप्पणी की। सभी आवश्यक तैयारी करने के बाद राघव ने एक शांत दिल के साथ अपने लूट की जांच करना शुरू कर दिया। उसने अटूट रूप से इन 10 संग्रह बैग को खोला। जो उसकी दृष्टि को भर गया वह बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर थे, और उनमें से काफी कुछ मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। सावधानीपूर्वक गिनती पर अकेले आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या 5000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की थी। ये 5 लाख निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। ये कल्पना करना आसान था कि यह कितना बड़ा भाग्य था। हालांकि
ध्यान से सोचते हुए ये सामान्य लग रहा था। ये लोग सभी साधना 9वें स्तर के संस्कारी थे। भले ही प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल 50,000 निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, वह एक साथ रखे जाने पर एक पर्याप्त राशि थी। उसने मूल रूप से देर साधना चरण में 10 संस्कारी को लूटा था। निस्संदेह इस बार लूट से उसे आध्यात्मिक पत्थरों की मात्रा ही पर्याप्त होगी ताकि वह कई वर्षों तक आध्यात्मिक शराब के रूप में बेच सके। ये कहा जाना चाहिए कि राक्षसी पथ संस्कारी वास्तव में धनी हैं। आखिरकार वे कुछ भी उत्पादन नहीं करते हैं, वे अन्य संस्कारी को लूटने में विशेषज्ञ हैं और जीवन या मृत्यु व्यापार में लगे हुए हैं। जब तक वे मारे नहीं गए तब तक उनके पास अनिवार्य रूप से उनके ऊपर बड़ी मात्रा में धन होगा। हालांकि एक बार जब वे डगमगाते हैं तो वे गायब हो जाएंगे और वर्षों से उनकी संचित संपत्ति दूसरों के हाथों में गिर जाएगी। सबसे कीमती ये 3 दूसरे चरण वज्र ताबीज होने चाहिए, राघव ने कहा। संग्रह बैग से उसने अभी अभी 3 दूसरे चरण वज्र ताबीज को देखा। जैसा कि ज्ञात है, दूसरे चरण ताबीज में भी निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड से उच्च ग्रेड आदि तक विभिन्न स्तर थे। एक उच्च ग्रेड दूसरे चरण वज्र ताबीज के रूप में इसका मूल्य स्वस्पष्ट था। इसे बस आध्यात्मिक पत्थरों में नहीं मापा जा सकता था, क्योंकि ऐसा ताबीज बाहर की दुनिया में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था। एक ऐसा ताबीज एक आधार निर्माण संस्कारी से एक पूर्ण शक्ति झटका के बराबर था। साधारण संस्कारी के लिए यह एक बेहद भयानक हथियार था। अक्सर जब एक वज्र ताबीज को बाहर फेंक दिया गया था तो ये ज्ञात नहीं था कि कितने साधक को नष्ट किया जा सकता था। यहाँ तक कि एक आधार निर्माण भी इस तरह के ताबीज द्वारा तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। भूत राक्षस समुदाय संस्कारी ने वास्तव में अमरधुंध समुदाय संस्कारी के उस झुंड से निपटने के उद्देश्य से समुदाय मास्टर से एक उपहार के रूप में इन 3 उच्च ग्रेड दूसरे चरण वज्र ताबीज को प्राप्त किया था। सौभाग्य से यह एक चुपके से हमला था, उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले उन्हें मार रहा था। अगर यह एक आमने सामने का टकराव होता तो उन्हें इन दूसरे चरण ताबीज को बाहर निकालने की अनुमति देता तो ये बहुत बुरी तरह से समाप्त हो सकता था, राघव ने गहराई से सोचा। ऐसी साधना दुनिया का खतरा था। भले ही प्रतिद्वंद्वी हानिरहित लग रहा था, सिर्फ एक साधक अकेला, लेकिन कौन जान सकता था कि उनके कब्जे में किस तरह के बॉटम कार्ड और तरीके थे। अगर कुछ दूसरे चरण ताबीज को बाहर निकाला गया था तो यह एक आधार निर्माण संस्कारी को धमकी दे सकता था और यहाँ तक कि उनके पतन का कारण बन सकता था। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, सावधानी बरती जानी चाहिए। अन्यथा कोई भी दुश्मन द्वारा किसी भी समय आसानी से गणना की जा सकती थी और यह जाने बिना मारा जा सकता था कि कोई कैसे मर गया। ये भूत राक्षस समुदाय संस्कारी एक मामला थे। अगर उनके पास वास्तव में उसके साथ एक आमने सामने का टकराव था तो शायद वे वास्तव में उसे कुछ हद तक मुसीबत का कारण बन सकते थे। हालांकि राघव दुश्मन के साथ एक आमने सामने का टकराव करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। अगर वह छाया से एक आश्चर्यजनक हमला कर सकता था तो वह निश्चित रूप से दिन के उजाले में प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। यह मौत का मुकाबला था, एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता नहीं। लक्ष्य जीतना था, चाहे वह कैसे भी कर सकता था। लेकिन अब ये 3 उच्च ग्रेड दूसरे चरण वज्र ताबीज उसके थे और उसके ट्रम्प कार्ड हैं। इन 3 दूसरे चरण ताबीज के साथ भले ही वह वास्तव में एक आधार निर्माण संस्कारी द्वारा मुकाबला किया गया था, उसके पास विरोध करने का एक तरीका था। कोई अप्रत्याशित लाभ के माध्यम से धनी हो जाता है। राघव ने अपनी ठोड़ी को छुआ, बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि कोई आध्यात्मिक पत्थर के साथ ये 3 दूसरे चरण वज्र ताबीज अकेले सब कुछ के लिए बनाना करने के लिए पर्याप्त थे। अगर बेचा गया तो एक एकल उच्च ग्रेड दूसरे चरण वज्र ताबीज की कीमत 1000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक हो सकती है। बेशक दूसरे चरण ताबीज के अलावा इन राक्षसी पथ संस्कारी के पास कई पहले चरण ताबीज भी थे। कठिन बर्फ प्रतीक, अग्नि गोला ताबीज, तीव्र विष ताबीज, धुआं ताबीज, पृथ्वी पतन ताबीज और इसी तरह वे एक साथ भीड़ थे। 10 राक्षसी पथ संस्कारी को मिलाकर कम से कम 200 से 300 पहले चरण ताबीज पाए जा सकते थे। यह पागलपन है, क्या यह एक शस्त्रागार है? उन्होंने इतने सारे ताबीज तैयार किए। इतने सारे ताबीज को देखकर राघव के मुंह का कोना मुड़ा। उसे राक्षसी संस्कारी की शक्ति का भी एक स्वाद मिला। उनके पास उन पर बहुत ज्यादा गोलियां नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कई जादुई वस्तुएं और ताबीज ले लिए थे, साथ ही विभिन्न पेचीदा तरीके भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी पूरी तरह से सशस्त्र थे और किसी भी समय अपने शरीर से हथगोले का एक पहाड़ खींच सकते थे। वास्तव में ताबीज अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर हथगोले और तोप के गोले के समान थे। निश्चित रूप से साधारण संस्कारी भी अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए मंत्र डाल सकते थे। समस्या ये थी कि एक मंत्र डालने के लिए भी एक निश्चित समय की आवश्यकता होती थी।
जीवन या मृत्यु की लड़ाई में आपको एक मंत्र डालने के लिए कौन समय देगा? आप निश्चित रूप से हमला करने की कोशिश करते ही नीचे गिर जाएंगे। इस समय ताबीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता था, क्योंकि एक ताबीज का उपयोग करने के लिए किसी भी कास्टिंग समय की आवश्यकता नहीं होती है, बस ताबीज की शक्ति को ट्रिगर करने से एक तत्काल विस्फोट हो सकता है। इस तरह से दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। ताबीज वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके जीवन को बचा सकता था, और यहाँ तक कि दुश्मन पर जवाबी हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ताबीज मास्टर साधना दुनिया में 4 महान कलाओं में से एक बन सकता था, बिना कारण के नहीं। खासकर साधना दुनिया में जहां लड़ाई लगातार होती थी, ताबीज को गोलियों से भी ज्यादा खपत किया जाता था। अगर एक संस्कारी अपने ऊपर 10 या ज्यादा ताबीज नहीं ले जाता था, तो वह निस्संदेह एक विनम्र भेड़ था। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जो एक आग्नेयास्त्र ले जा रहा था, लेकिन बिना किसी गोलियों के। इन भूत राक्षस समुदाय संस्कारी के पास उन पर बड़ी संख्या में पहले चरण ताबीज थे, क्योंकि वे कई वर्षों तक युद्ध के माहौल में थे। कभी कभी दुश्मनों का सामना करते समय एक पल में दर्जनों ताबीज को बाहर फेंकने से दुश्मन गंभीर रूप से घायल हो सकता था। इस दुनिया में बहुत से सावधान संस्कारी हैं, मुझे सावधान रहने की जरूरत है, राघव ने इन राक्षसी संस्कारी के तरीकों को देखने के बाद कहा। वह तुरंत सतर्क था और एक बार फिर से अपने मन को बनाया, वह निश्चित रूप से इन राक्षसी संस्कारी के साथ करीबी मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता था। हमले दूर से होने चाहिए, इतना दूर कि अगर दुश्मन आत्मा विस्फोट करना चाहता था तो यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा अगर दुश्मन अचानक दर्जनों ताबीज बाहर फेंक दिया और उसके साथ एक साथ नष्ट करने की कोशिश की, तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ये साधना दुनिया में एक आम घटना थी और अब आश्चर्यजनक नहीं था। तस्क भूत राक्षस समुदाय से इतने सारे गुप्त नियमावली हैं। राघव ने संग्रह बैग में खजाने को देखना जारी रखा, जिसमें राक्षसी पथ पर कई ग्रंथ थे। हालांकि राक्षसी पथ की प्रत्येक नियमावली में महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट्स थे। उदाहरण के लिए स्वर्गीय राक्षस विघटन, ये किसी को अपने स्वयं के मंत्र और रक्त को जलाने की अनुमति देगा, अस्थायी रूप से अपनी मूल शक्ति से कई गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन एक बार जब विस्फोट समाप्त हो गया तो कोई भी थकान से मरने की सबसे अधिक संभावना होगी। आमतौर पर एक पसंद के बिना कोई भी इस साधना तकनीक का उपयोग नहीं करेगा। 7 सुधार एक बेहद विषाक्त तकनीक थी। भूत राक्षस समुदाय ने 7 सुधार सांप नामक एक दुर्लभ बेहद जहरीला सांप पाला। इसमें 7 सिर थे, प्रत्येक इतना जहरीला था कि उनमें से सिर्फ एक से काटे गए किसी भी प्राणी का अपने ही खून में दम घुट जाएगा। भूत राक्षस समुदाय के राक्षसी संस्कारी ने 7 सुधार का अभ्यास करने के लिए 7 सुधार सांप के जहरीले रक्त का उपयोग किया। इसका अभ्यास करने के लिए किसी को जहर को नियंत्रित करने के लिए सांप का पित्त और एक विशेष रूप से तैयार एंटीडोट निगलना होगा। एक बार जब तकनीक को पूर्ण कर लिया गया था तो यह अजेय था। जहर वाले तुरंत मर जाएंगे और संस्कारी की उंगलियों द्वारा उत्पादित हवा विषाक्त को ले जाएगी। हालांकि एक बार जब इस जहरीली तकनीक को पूर्ण कर लिया गया था तो किसी का शरीर जहर से तीव्र संक्षारण का सामना करेगा, हर समय अत्यधिक दर्द सहन करेगा। 10,000 यातना तकनीक भूत राक्षस समुदाय की एक और तकनीक ज़ोंबी तकनीकों का हिस्सा थी और यह कुख्यात रूप से बुरी थी। हमला करते समय हथेली और पंजे दोनों का उपयोग किया जाएगा और एक पल के भीतर प्रतिद्वंद्वी को टुकड़ों में फाड़ सकता था। तकनीक का उपयोगकर्ता साधारण तलवारों और चाकुओं के लिए प्रतिरक्षित हो जाएगा, वे अपने सच्चे सार के 3 से 5 हिस्से का सेवन करने के बाद ही घायल होंगे। लेकिन इस तकनीक का स्तर जितना ऊंचा था उतना ही तेजी से कोई ज़ोंबी में बदल जाएगा। जब तक ऐसा हुआ तब तक उपयोगकर्ता पूरी तरह से कठोर हो जाएगा, मृत्यु ऊर्जा द्वारा आक्रमण किया जाएगा और सभी चेतना खो देगा। इसका एकमात्र फायदा यह था कि इसने एक त्वरित समाधान की पेशकश की और उपयोगकर्ता को तेजी से अपार शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी। अल्पविराम। इनके अलावा कई अन्य समान राक्षसी तकनीकें थीं। उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी, उन्होंने त्वरित परिणाम दिए, प्रभावी थे और शक्तिशाली थे। हालांकि वे अक्सर तेजी से मौत का कारण बनते थे, जिससे गंभीर दर्द होता था और क्रूर रूप से कठोर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे संस्कारी राक्षसी संस्कारी का तिरस्कार करते हैं। ये तकनीकें पूरी तरह से विनाशकारी हैं और किसी के जीवन काल का भी सेवन करती हैं। अगर कोई खेती करने और अमर बनने का लक्ष्य रखता है तो स्वाभाविक रूप से वे एक लंबा जीवन चाहेंगे। लेकिन ये राक्षसी संस्कारी विपरीत करते हैं, अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के जीवन काल का सेवन करते हैं। ये पूरी तरह से उल्टा है। इन राक्षसी तकनीकों को देखकर राघव ने अपनी भावनाओं को बार बार व्यक्त किया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि लोग सार्वभौमिक रूप से राक्षसी संस्कारी को तुच्छ क्यों मानते हैं।
ये तकनीकें बस बहुत बुरी और क्रूर थीं। वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए हानिकारक थे और खुद को फायदा पहुंचाए बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। सामान्य संस्कारी राक्षसी संस्कारी के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ लोग धार्मिक संप्रदाय के पाखंडी कार्यों को तुच्छ मानते थे। हालांकि उसने ऐसा नहीं सोचा। भले ही धार्मिक संप्रदाय कुछ हद तक पाखंडी थे, कम से कम उन्होंने अंधाधुंध वध नहीं किया। उन्होंने हमेशा नैतिकता की एक रेखा खींची और व्यवस्था बनाए रखी। दबे हुए आम लोगों के पास अभी भी जीवित रहने का मौका था। दूसरी ओर राक्षसी संस्कारी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने किसी को भी मार दिया जिनसे वे मिले, चाहे वे बुरा या अच्छा थे, पीड़ितों को नुकसान पहुंचाते हुए खुद को फायदा पहुंचाए बिना। हालांकि वह ये भी जानता था कि राक्षसी संस्कारी को खत्म करना असंभव था, क्योंकि अधिकांश राक्षसी संस्कारी कम आध्यात्मिक जड़ों वाले थे। उनमें से कई में निचले ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ें थीं। धार्मिक संप्रदाय ने केवल मध्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ों या उससे ऊपर के संस्कारी को स्वीकार किया, जिससे कई संस्कारी का पालन करने के लिए एक पथ के बिना छोड़ दिया गया। हालांकि राक्षसी पथ ने सभी का स्वागत किया। जब तक किसी के पास आध्यात्मिक जड़ थी, वे एक राक्षसी संस्कारी बन सकते थे। बिना किसी भेदभाव के राक्षसी साधना तकनीक सीख सकते थे। तो निचले ग्रेड आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों के लिए उनके पास केवल दो विकल्प थे, या तो एक घुमंतु संस्कारी या एक राक्षसी संस्कारी बने। क्योंकि राक्षसी संस्कारी के बहुमत में औसत योग्यता थी, अगर उनके पास असाधारण अवसर नहीं थे तो उनके लिए अपने जीवन काल में आधार निर्माण की आशा करना मूल रूप से असंभव होगा। हालांकि चूंकि वे साधना के पथ पर चले गए हैं, कौन स्वेच्छा से आधे रास्ते में गिर जाएगा और अपने जीवन काल को भागते हुए देखेगा। तो ये राक्षसी संस्कारी अधिक निर्दयी और आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपने साधना पथ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर संभव माध्यम का उपयोग किया। भले ही उन्हें महान साइड इफेक्ट्स के साथ राक्षसी तकनीकों का अभ्यास करना पड़े, जब तक कि वे तेजी से शक्ति में महारत हासिल कर सकते थे और अपने साधना स्तर को बढ़ा सकते थे। एक बार जब वे एक आधार निर्माण संस्कारी बन गए तो सब कुछ मुआवजा दिया जा सकता था। इन सभी राक्षसी गुप्त नियमावली को पुस्तक कीट को खिलाओ। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसने इन राक्षसी गुप्त नियमावली का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। काफी साफ तौर पर उसे एक की भी जरूरत नहीं थी। उसके पास अमरता की उम्मीद थी। उसे ऐसी तेज साधना तकनीकों का अभ्यास करने की क्या जरूरत थी? बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि ये राक्षसी गुप्त नियमावली बेकार हैं। पुस्तक कीट के लिए वे अनिवार्य रूप से भोजन थे। जितनी अधिक किताबें इसने भस्म की, उतनी ही तेजी से यह बड़ा हुआ और यह समझ के अपने समय को भी बढ़ा सकता था, जिससे इसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान को तेजी से समझने में मदद मिलती थी। लगता है कि काफी कुछ जादुई वस्तुएं भी हैं। राघव ने संग्रह बैग की सामग्री की जांच करना जारी रखा। ताबीज, राक्षसी गुप्त नियमावली, आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा सबसे मूल्यवान खजाने जादुई वस्तुएं थे। साधना 9वें स्तर पर संस्कारी होने के नाते वे निश्चित रूप से साधारण जादुई वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। उनके पास आमतौर पर कम से कम एक शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार होगा। कुल मिलाकर कम से कम 10 शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार होंगे। उसके अलावा 100 से अधिक निचले ग्रेड जादुई उपकरण, कई दर्जन मध्यम ग्रेड वाले थे। ये जादुई उपकरण संभवतः इन राक्षसी संस्कारी द्वारा दूसरों से लूटे गए थे, क्योंकि सामान्य संस्कारी के पास इतने सारे जादुई वस्तुएं नहीं होंगी। अगर वह इन सभी जादुई वस्तुओं को बेचना चाहता था तो वह शायद हजारों मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकता था। ये काफी एक आश्चर्यजनक भाग्य होगा। निस्संदेह उसने पहले जो कुछ प्राप्त किया था उससे उसने 10,000 से अधिक मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों के लायक खजाने प्राप्त किए थे। ये बस रातों रात अमीर बनना था। रुको, ये आध्यात्मिक दवाएं, क्या वे आधार गोली के लिए हो सकती हैं? अचानक राघव आश्चर्यचकित रह गया। वह संग्रह बैग में शेष खजाने की जांच कर रहा था, जो सभी आध्यात्मिक दवाएं थीं। उसने आश्चर्यजनक रूप से दर्जनों प्रकार की आध्यात्मिक दवाएं पाईं, जिनमें से अधिकांश आधार गोली सूत्र में दर्ज की गई थीं। प्राथमिक जड़ी बूटी, सुनहरा जैड लिंगजी के अलावा अन्य सभी आध्यात्मिक दवाएं उपलब्ध थीं। कुल मिलाकर आधार गोली के 5 सेटों को बनाने के लिए पर्याप्त था। सही है, क्षेत्र और अन्य साधना 9वें स्तर पर संस्कारी थे। वे आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आधार निर्माण पर विचार करना शुरू करना था। समस्या यह है, भले ही वे भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी थे, आधार गोली प्राप्त करना एक आसान काम नहीं था। सच्चे शिष्यों के अलावा साधारण शिष्यों के पास मूल रूप से आधार गोली पाने का कोई मौका नहीं था। तो इन राक्षसी संस्कारी ने स्वाभाविक रूप से अन्य स्रोतों से आधार गोली प्राप्त करने के बारे में सोचा। गोली बनाने के लिए जड़ी बूटियों को एकत्र करना और फिर आधार गोली को बनाने के लिए एक दूसरे चरण गोली मास्टर के साथ साझेदारी करना।
यह एक तरीका है जिसका उपयोग कई संस्कारी आधार गोली प्राप्त करने के लिए करते हैं। राघव ने उन राक्षसी संस्कारी की यादों से तुरंत समझा कि उनके पास आधार गोली बनाने के लिए इतनी सारी जड़ी बूटियों के सेट क्यों होंगे। ये उनके अपने आधार निर्माण के लिए राक्षसी संस्कारी द्वारा की गई तैयारी थी। दुर्भाग्य से इन राक्षसी संस्कारी ने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि आधार गोली को बनाने के लिए उन्होंने अनगिनत वर्षों में कष्टपूर्वक एकत्र की गई आध्यात्मिक दवाएं सभी राघव के लिए छोड़ दी गई थीं। ये बस किसी और के लिए एक दहेज तैयार करने जैसा था। राघव को बहुत पसंदीदा था और जड़ी बूटियों को एकत्र करने में बहुत समय बचाया। इसके बाद जब तक वह सुनहरा जैड लिंगजी या एक दूसरे चरण दानव को पा सकता था, वह आधार गोली को बनाने का प्रयास शुरू कर सकता था। बेशक आधार गोलियां को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक दवा के अलावा इन संग्रह बैग में कई अन्य प्रकार की आध्यात्मिक दवाएं थीं। ये दवाएं मूल रूप से अन्य संस्कारी से लूटी गई थीं। चूंकि ये राक्षसी संस्कारी गोली मास्टर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन आध्यात्मिक दवाओं को संग्रह बैग में फेंक दिया था, बाद में उन्हें बेचने के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि राघव के लिए एक उच्च ग्रेड रसायन, उसने हर एक आध्यात्मिक दवा को खुद पहचाना। आखिरकार उसने गोली मास्टर के बारे में बड़ी संख्या में किताबें निगलने के लिए पुस्तक कीट का उपयोग किया था, जिनमें से कई आध्यात्मिक दवाओं के बारे में थीं। नतीजतन उसके पास एक असाधारण स्मृति थी, उसने जो कुछ भी पढ़ा था उसे याद कर लिया था। ये किसी भी संस्कारी की तुलना में बहुत दूर की स्मृति शक्ति थी। तस्क, ये वास्तव में 100 साल पुराना स्वर्गीय कमल फूल है। यह अविश्वसनीय है, ये कम से कम हजारों निचले ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों के लायक है। क्या यह मूलहीन बेल है? ये सुनहरी मज्जा गोली को परिष्कृत करने में इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक दवाओं में से एक है। ये शांत मन फूल लगता है, इसके आत्मा के लिए कुछ लाभ हैं और संस्कारी को बेहतर ध्यान करने में मदद कर सकते हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूं, इन राक्षसी संस्कारी ने कितनी संस्कारी को लूटा है ताकि इतनी सारी आध्यात्मिक दवाएं प्राप्त हो सकें। एक मिनट रुको, ये कौन सी औषधीय जड़ी बूटी है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या ये बर्बर हाथी घास है? पलक झपकते ही, जबकि राघव सावधानीपूर्वक हर एक आध्यात्मिक दवा का निरीक्षण कर रहा था, वह अचानक उत्साह से चकित हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कि वह बिजली से चोट पहुंचा था। उसकी आंखें एक भयानक प्रकाश के साथ चमक गईं, जैसे कि उसका खून उबल रहा था। तुरंत उसने औषधीय जड़ी बूटी को बाहर निकाला, जिसे एक बर्बर ऊर्जा द्वारा आवरण किया गया था, जैसे कि यह एक प्राचीन बर्बर हाथी की भयानक शक्ति और जोश के साथ बह रहा था। पहले उसने बिना किसी सफलता के बर्बर हाथी घास की अनगिनत बार खोज की थी। इन राक्षसी संस्कारी के बीच इसे खोजने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, सावधानीपूर्वक औषधीय जड़ी बूटी की जांच कर रही थी, गलत पौधे को पहचानने से डर रही थी। ये बहुत अच्छा है। राघव ने अपनी मुट्ठी को कस लिया, उसका उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। ये सच है कि उसने बिना किसी भाग्य के ऊंचा और नीचा खोजा था, और प्रयासहीन अप्रत्याशित लाभ सभी और भी पुरस्कृत था। इससे पहले वह बर्बर हाथी घास प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था, यहाँ तक कि गुप्त खजाना टावर से मदद मांगने पर भी विचार कर रहा था। हालांकि कौन सोच सकता था कि यह विशेष पौधा अचानक उभरा था, उसके सामने सही दिखाई दे रहा था। बर्बर हाथी घास, साथ ही अजगर रूपांतरण जिनसेंग जैसी अन्य सामग्री के साथ, वह अजगर हाथी कीट को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, अजगर हाथी कीट में निहित शक्ति उसके लिए लुभावनी थी। एक बार इसे परिष्कृत करने में सफल होने के बाद, वह अजगर हाथी का शरीर और यहाँ तक कि अजगर हाथी की शक्ति का अधिकार करेगा। बिना किसी शरीर परिशोधन कौशल के भी उसके पास सबसे मजबूत शारीरिक बनावट होगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपनी पत्नियों के सामने अपनी पुरुषत्व को फिर से दावा करने की जरूरत थी। एक आदमी की गरिमा को फिर से दावा करने के लिए सबसे पहले मैं इस बर्बर हाथी घास को वापस ले जाऊंगा। राघव के पास एक विचार था और तुरंत सोना खाने वाले कीट को इस बर्बर हाथी घास को घर वापस लाने का आदेश दिया। जहां तक संग्रह बैग में अन्य खजाने का सवाल है, उन्हें फिलहाल यहां छोड़ा जा सकता है। बाद में उनसे निपटने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। अभी एक खजाने के रूप में बर्बर हाथी घास से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। स्विश, कुछ ही समय में एक सोना खाने वाले कीट सुरक्षित रूप से बर्बर हाथी घास के साथ घर लौट आया। चलो शुरू करते हैं। राघव की आंखें चमक गईं क्योंकि उसने अटूट रूप से बर्बर हाथी घास, अजगर रूपांतरण जिनसेंग और अन्य सहायक सामग्रियों के ढेर को कीट दिव्य कटोरा में फेंक दिया। उसी समय बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर जलने लगे, शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, कीट दिव्य कटोरा को शक्ति दे रहे थे। इस बार पूरे 2 लाख निचले ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर जलाए गए थे।
बेशक आध्यात्मिक पत्थरों की इतनी छोटी राशि उसके लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान नहीं थी। ये 9 बैलों से एक अकेला बाल के रूप में नगण्य नहीं था, लेकिन इसने निश्चित रूप से बैंक को नहीं तोड़ा। धमाका, घड़घड़ाहट। लगभग तुरंत कीट दिव्य कटोरा कंपन करना शुरू कर दिया। कई प्राचीन रहस्यमय रुंस सतह पर आ गए, एक पुरानी आभा का उत्सर्जन करते हुए, क्योंकि अंदर की सामग्री को कटोरे द्वारा तुरंत परिष्कृत किया गया था। अराजक धुंध के एक बादल में परिवर्तित हो रही थी। धुंध की गहराई से शक्ति का एक विशाल रूप प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो जीवन के रूप के जन्म को बढ़ावा देता था। धुंध में एक दिव्य अजगर के आकार बादलों के माध्यम से ऊपर उठने और एक दिव्य हाथी स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वे प्राचीन प्राणी थे जो समय से मौजूद थे, अकल्पनीय शक्ति और अनंत जीवन का अधिकार रखते थे। धमाका, एक पल में जब 2 सर्वोच्च दिव्य जानवर ने एक दूसरे का सामना किया तो एक लड़ाई फूट गई। जैसे पानी और आग जो सह अस्तित्व नहीं हो सकते थे, 2 दिव्य जानवर समान थे। ये पूरी तरह से सहज मुकाबला था, या शायद यह वंश का एक उबलना था। दिव्य अजगर और दिव्य हाथी धुंध की गहराई में लगातार लड़ रहे थे। हर टक्कर के परिणामस्वरूप भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव होता था। ऐसा था जैसे एक प्राचीन मिथक को जीवन में लाया जा रहा था, जैसे अग्नि और वरुण एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। पूरा कीट दिव्य कटोरा गुनगुनाया और अनंत रहस्यमय रुंस सतह पर आ गए। सोने की रोशनी की किरणें कटोरे में संचारित हुईं। बिजली की चमक और पृथ्वी का कंपन और कई अन्य घटनाएं दिखाई दीं। जब राघव अन्य कीट को परिष्कृत कर रहा था तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं दिखाई दी थीं। लेकिन जब वह अजगर हाथी कीट को परिष्कृत कर रहा था तो वे दिखाई दिए। ये कीट की असाधारण और अद्वितीय विशेषताओं को साबित करने के लिए पर्याप्त था। राघव बहुत घबराया हुआ था। यह अनिश्चित था कि यह परिशोधन एक सफलता या विफलता होगी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन ऐसा लगा कि दिव्य हाथी और दिव्य अजगर के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई थी। वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनके विशाल शरीर अराजक धुंध में गिर गए थे। सरसराहट, अराजकता के धुंध उनके शरीर में प्रवेश कर गए, उन्हें शून्यता में पिघला दिया, जो तब एक रहस्यमय प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। एक पल में अनगिनत अराजक धुंध संघनित हो गए, एक भौतिक शरीर का निर्माण किया, जिसमें दिव्य हाथी और दिव्य अजगर एक साथ विलय हो गए, एक दूसरे के साथ घुसे और एक बन गए। उसके तुरंत बाद कीट दिव्य कटोरा में एक सुनहरा कीट दिखाई दिया। यह एक राजसी अथाह आभा को बाहर निकालता था जिसमें भयानक जीवन शक्ति बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक पल के गर्जना के साथ ये स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंज सकता था। इसका छोटा शरीर अकल्पनीय क्षमता और शक्ति को छिपाता था, जैसे कि दिव्य अजगर और हाथी इसमें रहते थे। इसने एक बेहद प्राचीन और वीरान आभा का उत्सर्जन किया। ये फुर्सत से शून्य में घूमता था। पंखों के बिना भी ये हवा के माध्यम से यात्रा कर सकता था। जब इसके 4 अंग जमीन पर थे तो ऐसा लगा कि इसके पास अनंत शक्ति और जीवन शक्ति है। यह आकाश का अधिपति और भूमि का सम्राट था। भले ही यह सिर्फ एक कीट था, इसने एक शक्ति और आभा को विकसित किया जो एक दिव्य जानवर के बराबर थी। सरसराहट। अगले सेकंड राघव ने तुरंत सुनहरे कीट के शरीर की गहराई से जानकारी का एक अंतर्वाह महसूस किया। यह उसकी चेतना का सागर में डाला गया। अजगर हाथी कीट स्वर्गीय पार्थिव अद्भुत कीट में से एक, प्राचीन दिव्य अजगर और नरक हाथी के वंश के साथ विलय होकर बना। जब यह अपनी चरम पर बढ़ता है तो इसमें एक दिव्य अजगर और हाथी की शक्तियां होंगी। ये स्वर्ग के माध्यम से उड़ सकता है, अधोलोक में जा सकता है, बादलों के माध्यम से बढ़ सकता है, विभिन्न रूपों में बदल सकता है और लगभग सर्वशक्तिमान है। ध्यान दें, इसे अच्छी तरह से पोषण दें। अगर यह नष्ट नहीं होता है तो यह एक देवता के रूप में शक्तिशाली होने के लिए नियत एक कीट है। इसकी शक्तियां और प्रतिभाएं आपके साधना के साथ बढ़ेंगी। इसकी क्षमता अंतहीन है। उस क्षण में राघव ने कीट देवता सूत्र को सक्रिय कर दिया, इस अतुलनीय अमर ग्रंथ को। उसने अपनी आत्मा को तुरंत अजगर हाथी कीट के साथ विलय महसूस किया, जैसे कि वह एक लहर पर कीट को नियंत्रित कर सकता था। वोश, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, अजगर हाथी कीट ने खुद को कीट दिव्य कटोरा से अलग कर दिया और तुरंत राघव के शरीर में प्रवेश कर गया। ये रक्त वाहिकाओं के साथ चला गया और अंत में उसके दिल की गहराई में निवास कर गया। क्या? राघव तुरंत चकित रह गया क्योंकि उसने अजगर हाथी कीट से एक रहस्यमय रक्त शक्ति की धारा को अपने अंदर डालते हुए महसूस किया। ऐसा लगा कि यह अजगर हाथी के वंश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एक अकल्पनीय शक्ति थी। उसने पाया कि जब ये रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसका रक्त, मांसपेशियां, मेरिडियन, हड्डियां और त्वचा सभी पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तनों से गुजर गए। उसका शरीर एक पागल दर पर दृश्यमान रूप से मजबूत हो रहा था। मूल रूप से उसकी साधना 7वें स्तर पर उन्नत हो गई थी
और केवल सच्चे सार की शक्ति पर भरोसा करके उसकी शारीरिक फिटनेस साधारण मनुष्यों की तुलना में कई गुना हो सकती थी। हालांकि यह उन लोगों से कभी भी तुलना नहीं कर सकता था जिन्होंने शरीर परिशोधन कौशल का अभ्यास किया था, क्योंकि वे संस्कारी नंगे हाथों से जादुई वस्तुओं को चूर चूर कर सकते थे, अपने शरीर के साथ मंत्रों का सामना कर सकते थे, वे भयंकर रूप से दुर्जेय थे। एक सामान्य संस्कारी के शरीर की गुणवत्ता एक कमजोरी है, उन लोगों से हीन जो शरीर की साधना का अभ्यास करते हैं। समस्या यह है कि एक शरीर संस्कारी बनने के लिए बहुत सारे संसाधनों, शरीर परिशोधन प्रतिभा और एक मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अजगर हाथी कीट की शक्ति की सहायता के लिए धन्यवाद। राघव ने पाया कि उसे किसी भी शरीर परिशोधन तकनीक का अभ्यास नहीं करना पड़ा। बस अपने शरीर के भीतर इस रहस्यमय रक्त शक्ति को परिसंचरण करना पर्याप्त था। उसकी शारीरिक बनावट ज्यामितीय रूप से बढ़ रही थी। ये साधना दुनिया में किसी भी शरीर परिशोधन तकनीक से अधिक थी। जाहिर है, अजगर हाथी कीट ने केवल अपने मेजबान की शारीरिक बनावट को परिष्कृत नहीं किया, इसने सीधे मेजबान के शरीर को अजगर हाथी का शरीर में बदल दिया और इसे अजगर हाथी की शक्ति को चलाने दिया। अद्भुत! क्या ये पौराणिक प्रकार का कीट है? सिर्फ एक धागे की रक्त शक्ति और यह इस हद तक शरीर को बदल सकती है। राघव चकित था। उसने महसूस किया कि उसका वर्तमान शरीर परिवर्तन बिल्कुल आश्चर्यजनक था। एकमात्र मुक्के से अब 3000 किलोग्राम की ताकत बराबर हो सकती थी। यहाँ तक कि उन शरीर संस्कारी जिनके पास सहज ईश्वरीय ताकत थी, वे उसके वर्तमान स्व से मेल नहीं खा सकते थे। पहले की तुलना में उसकी ताकत और गति दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ था। और ये तो बस शुरुआत थी। रुको, ऐसा लगता है कि न केवल मेरी ताकत और शारीरिक बनावट को बढ़ाया गया है, बल्कि मेरे जीवनकाल को भी बढ़ाया गया है। राघव ने अपने आभासी पैनल को देखा। उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि यद्यपि उसकी पिछली जीवनकाल सीमा 150 साल थी और उसे इस सीमा को तोड़ने के लिए कीमती जीवनकाल विस्तार गोलियां का सेवन करने की जरूरत होगी, या उसे अपनी साधना को तोड़ना होगा और आधार निर्माण संस्कारी बनना होगा ताकि जीवनकाल को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब उसके शरीर ने बहुत सारी रहस्यमय रक्त शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी जीवनकाल सीमा टूट गई थी और 160 साल तक बढ़ गई थी। मूल की तुलना में ये 10 साल की वृद्धि थी। ये वृद्धि काफी आश्चर्यजनक थी, किसी भी साधारण जीवनकाल विस्तार गोली से बेहतर। लेकिन लगता है कि अजगर हाथी कीट उदास हो गया है। मूल रूप से राघव रक्त शक्ति की एक दूसरी धारा को अवशोषित करना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत पाया कि अजगर हाथी कीट ने बहुत सारी रक्त शक्ति को बाहर निकालने के बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गया और उदास होना शुरू कर दिया और कुछ समय के लिए रक्त शक्ति की दूसरी धागे को बाहर निकालने में असमर्थ था। जाहिर है, नवजात अजगर हाथी कीट अल्पावधि में केवल एक बार मदद प्रदान कर सकता था। इसमें 1 महीना लगेगा, रक्त शक्ति की एक दूसरी धारा की खेती करने के लिए 1 महीना, राघव ने सोचा, क्योंकि उसे अजगर हाथी कीट से यह संदेश मिला था। जाहिर है, ये रहस्यमय रक्त शक्ति अनंत नहीं है, इसे महीने में केवल एक बार प्रदान किया जा सकता था। लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त से अधिक था। महीने में एक बार, 1 साल में उसकी शारीरिक बनावट को बढ़ाने के लिए 12 अवसर थे। 10 वर्षों में 120 बार होगा। कई वर्षों के बाद किए गए परिवर्तन काफी आश्चर्यजनक होंगे। जितना लंबा वह रहता था, उसके शरीर का परिवर्तन उतना ही लंबा हो सकता था, अंतहीन। अंत में वह वास्तव में एक अजगर हाथी का शरीर और अकल्पनीय शक्ति को मास्टर करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा ये क्रमिक परिवर्तन उसके लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर परिवर्तन बहुत जबरदस्त है तो उसका नश्वर शरीर इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उसे टुकड़ों में फाड़ दिया जा सकता था और मर सकता था। लेकिन अगर वह महीने में एक बार विकसित होता है तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। शरीर को विकसित और अनुकूलित करने का समय दे रहा है। मैं बहुत भूखा हूँ, राघव ने महसूस किया। इस क्षण में राघव ने पाया कि उसका पेट अविश्वसनीय रूप से भूखा था, एक ड्रम की तरह गरज रहा था, जैसे कि उसने 3 दिन और रात नहीं खाया था, और उसके शरीर ने खालीपन की लहरें महसूस की। इस क्षण में वह अजगर हाथी कीट के साथ विलय हो गया था। जब अजगर हाथी कीट को भूखा महसूस हुआ तो वह भी ऐसा ही महसूस करेगा। इस भूख ने उसे लगभग बेहोश कर दिया और गिर पड़ा। इसके बारे में सोचते हुए राघव ने थोड़ी ताकत जुटाई, ध्यान कक्ष छोड़ दिया और रसोई में आया। सौभाग्य से कल रात के भोजन से अभी भी बहुत सारा भोजन बचा था, मूल रूप से बर्फ की कोठरी में संग्रहित था और वे सभी पके हुए थे। इसे बस एक हल्का पुनः गर्म करने की जरूरत थी और वह इसे तुरंत खा सकता था। ठप ठप, आग लगाओ, चावल पकाओ। जमी हुई राक्षसी जानवर के मांस के टुकड़े जल्दी से पकाए गए, फिर बर्फ सुगंधित राक्षसी जानवर के मांस को प्रकट करने के लिए पिघल गई। ये बस मुंह में पानी लाने वाला था।
राघव ने महसूस किया कि उसके शरीर में हर कोशिका उत्साह से चिल्ला रही थी, इस उच्च ऊर्जा भोजन को जल्द से जल्द खाना चाहती थी। गड़गड़ाना, बिना किसी झिझक के राघव ने इसमें काट लिया, एक भेड़िया की तरह मांस को निगल लिया और जल्दी से मांस को अपने पेट में प्रवेश कर दिया। इस क्षण में उसका पेट एक भट्टी की तरह था जो अजगर हाथी कीट की शक्ति से घिरा हुआ था। जैसे ही यह प्रवेश किया, मांस तुरंत पच गया, फिर ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और उसके शरीर की कोशिकाओं में बह गया, जिससे भारी ऊर्जा प्रदान की गई। अजगर हाथी कीट, जो मूल रूप से कमजोर था, इस क्षण में थोड़ा पुनर्जीवित हो गया था, जैसे कि यह भर रहा था। उसने पूरे 1 घंटे तक खाया और उसने 300 किलोग्राम जानवर का मांस खाया, लगभग सभी जमे हुए राक्षसी जानवर के मांस को साफ कर दिया जो यहाँ संग्रहित था। तभी वह अस्थायी रूप से अपना पेट भरने में कामयाब रहा। मेरी भूख इतनी बड़ी क्यों हो गई है? राघव चकित था, क्योंकि उसकी पिछली भूख साधारण संस्कारी के समान थी। वह सामान्य दिनों में केवल 2 या 3 किलोग्राम जानवर का मांस खा सकता था। आखिरकार जानवर का मांस साधारण मांस की तरह नहीं था, इसमें भारी ऊर्जा थी। 1 किलोग्राम जानवर का मांस 100 किलोग्राम नियमित पोर्क के बराबर था। साधारण संस्कारी 1 या 2 किलोग्राम जानवर का मांस खाकर अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते थे, लेकिन अब उसने 200 से 300 किलोग्राम जानवर का मांस खाया था। यह अपने वजन से कई गुना खाने जैसा था। निस्संदेह यह एक संस्कारी के पेट को अधिक खाने से विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन राघव ने ऐसा महसूस नहीं किया क्योंकि उसके शरीर में, जिसे अजगर हाथी कीट द्वारा परिवर्तित किया गया था, पेट की सामग्री को पचाने की एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। जब ये मांस पेट में प्रवेश कर गए तो वे जल्दी से पच गए और ऊर्जा में परिवर्तित हो गए। तो 300 किलोग्राम जानवर का मांस खाने के बाद भी उसके पेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे एक धारण करने वाला बैग। क्या यह अजगर हाथी कीट का साइड इफेक्ट है? यह मेरी भूख को इतना बड़ा बना रहा है। राघव आश्चर्यचकित था। वास्तव में अजगर हाथी कीट की शक्ति पतली हवा से प्रकट नहीं हुई, इसे बाहर की दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करने की जरूरत थी। वे मांस, गोलियां और आध्यात्मिक दवाएं अजगर हाथी कीट की घटी हुई ऊर्जा को भरने के लिए उपयुक्त थे। खासकर वे उच्च ग्रेड राक्षसी जानवर का मांस, वे अजगर हाथी कीट की ऊर्जा को भरने के लिए सबसे उपयुक्त थे। अच्छा है कि मैंने बहुत सारा खाना संग्रहित किया। राघव ने कुछ हद तक राहत महसूस की। उसने 10 साल से अधिक का खाना स्टॉक किया था, जिसमें राक्षसी जानवर का मांस, आत्मा चावल और सब्जियां और इसी तरह शामिल था। भले ही उसकी भूख कई गुना फुलाया गया हो, वह कम से कम 4 या 5 साल तक पकड़ सकता था। अगर तुम समीकरण में गोलियां जोड़ते हो तो वह और भी अधिक समय तक रह सकता था। तो उसे अपने घर के भोजन की आपूर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो जल्दी से खत्म हो रही थी, और उसे एक खाली पेट के साथ छोड़ दिया था। प्यारे, तुम इतनी देर रात खाने के लिए रसोई में आए। इस समय जया, श्वेता और मुदिता सभी रसोई में शोर सुनकर बेडरूम से बाहर निकलीं। उन्होंने राघव को उत्सुकता से देखा। राघव पहले आधी रात को खाने के लिए कभी नहीं उठता था। ये पहली बार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राघव को देखा, उन्हें लगा जैसे उनके सामने का आदमी अचानक बदल गया, अधिक मजबूत हो गया। उसके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा एक भट्टी की तरह जलती थी, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। ऐसा लगा जैसे एक भयंकर जानवर राघव के शरीर में रहता था, लेकिन उन्हें कोई डर महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें सुरक्षा की भावना महसूस हुई। हाँ, मैंने अभी अभी अपनी साधना में एक सफलता हासिल की है और अचानक भूखा महसूस किया तो मैं कुछ भोजन के लिए रसोई में आया। राघव बस हंस पड़ा। साधना में एक सफलता? क्या ये शरीर परिशोधन कौशल था? जया की आंखें तुरंत चमक गईं। वह करीब आई, राघव के शरीर को महसूस कर रही थी। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके पति का शरीर पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। ऐसा लगा जैसे प्रत्येक मांसपेशी इंच में विस्फोटक शक्ति थी, और शरीर बेहद आनुपातिक था, अंतिम सुंदरता की भावना से भरा था जो अटूट था। हाँ, राघव ने सिर हिलाया, कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। उसने अपने शरीर में सभी परिवर्तनों को शरीर परिशोधन कौशल के लिए जिम्मेदार ठहराया। मेरे पति अविश्वसनीय हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक शरीर परिशोधन कौशल का अभ्यास किया है। मुदिता की सुंदर आंखें अनिश्चितता के साथ चमक गईं। उसने राघव की गंध को सूंघा और तुरंत अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया, जैसे कि राघव अब और भी अधिक आकर्षक हो गया था। शरीर परिशोधन कौशल, क्या ये वास्तव में इतना अद्भुत है? क्या ये केवल दिखावे के लिए नहीं है? श्वेता ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं और राघव को उत्सुकता से देखा। केवल दिखावे के लिए? चीजें अब अलग हैं। राघव ने अपनी मुट्ठी को कस लिया, उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। वह अपने अंदर अजगर हाथी कीट की शक्ति को उमड़ते हुए महसूस कर सकता था, जैसे कि अजगर हाथी वंश होने
उसे अपने शरीर के भीतर आवेग को दबाने में मुश्किल हो रही थी और इसे जारी किया जाना चाहिए। यह एक अजगर की सहज प्रवृत्ति लगता था जिसे संयमित करना लगभग असंभव था। ये सुनकर जया और अन्य शर्मा गईं और चिड़चिड़ाहट के साथ उनके सामने आदमी को देखा। वे बिल्कुल जानती थीं कि इस आदमी के दिमाग में क्या था। एक पल बाद बेडरूम में वसंत का दृश्य भर गया। रात के तीसरे पहर तक ही कमरा शांत हुआ। यह उम्मीद की जानी थी। अजगर हाथी कीट की शक्ति से परिशोधन ने राघव की शारीरिक गुणवत्ता और स्टैमिना में पर्याप्त सुधार किया। पहले की तुलना में वह कई गुना अधिक मजबूत था। इस समय मेघपुर नगर के बाहर एक शिविर में, ये जगह भूत राक्षस समुदाय के आधार निर्माण संस्कारी का मुख्य शिविर था, जो मेघपुर नगर के हर आंदोलन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार था। कई राक्षसी संस्कारी यहाँ तैनात थे। उन्होंने मेघपुर नगर के 7वें आदेश के गठन पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, घड़ी की सुई की तरह हमला किया, लगातार मेघपुर नगर में आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा को निकाल रहे थे। क्षेत्रीय और दूसरों के जीवन टोकन गायब हो गए हैं। वे पहले से ही मेघपुर नगर के अंदर मृत हैं। एक काले रोब वाले राक्षसी संस्कारी ने कहा। जैसे ही क्षेत्रीय और अन्य की मृत्यु हुई, उनके जीवन टोकन भी पूरी तरह से टूट गए। उसी समय वह ये भी जानता था कि क्षेत्रीय और अन्य को मरना पड़ा होगा। ये कैसे संभव है? क्या हमने उन्हें अमरधुंध समुदाय द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए छिपने के लिए नहीं कहा था? उन्हें कैसे मारा गया? एक गंजे सिर वाले आधार निर्माण राक्षसी संस्कारी ने भौहें से कुड़ी, यहाँ तक कि समुदाय मास्टर ने उन्हें 3 शीर्ष स्तरीय दूसरे चरण वज्र ताबीज दिए और वे बस ऐसे ही मर गए। कितने बेकार! उसने अनुमान लगाया कि हत्यारा निश्चित रूप से अमरधुंध समुदाय का एक संस्कारी था। आखिरकार क्षेत्रीय और अन्य सभी साधना 9वें स्तर के संस्कारी थे, प्रत्येक ने अपनी आस्तीन में कई ट्रिग्स के साथ। अगर यह अमरधुंध समुदाय संस्कारी के लिए नहीं होता तो उन्हें नहीं मारा जाता। जहां तक घुमंतु संस्कारी की बात है कि उसके भूत राक्षस समुदाय के शिष्यों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बकवास और पूरी तरह से असंभव था। अब वह गुस्से से आधा मर गया था। क्षेत्रीय और अन्य की मौत ने भूत राक्षस समुदाय की योजना को बाधित कर दिया था। अगर वे आंतरिक अराजकता का कारण बनने में सक्षम नहीं थे, तो वे मेघपुर नगर के बड़े गठन को तोड़ने के लिए संघर्ष करेंगे। वे केवल चिड़चिड़ापन में देख सकते थे क्योंकि अमरधुंध समुदाय संस्कारी मेघपुर नगर में छिपे थे, लाचार। लेकिन अब जब क्षेत्रीय और अन्य मर गए थे, तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह निश्चित रूप से इन शिष्यों को फिर से मारने के लिए जीवन में वापस नहीं ला सकता था। शायद अमरधुंध समुदाय शिष्यों ने लंबे समय से उनके धोखे को महसूस किया था और चुपके से उन पर घात लगाया, इसलिए उन्हें दूसरे चरण ताबीज का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला और गायब हो गए। ये भी संभव है कि ये दिव्यांशी थी जिसने कदम उठाया। काले रोब वाले राक्षसी संस्कारी की आंखें चमक गईं। ऐसा लगता है कि हमने उस अमरधुंध समुदाय युवा समुदाय मास्टर दिव्यांशी को कमाका। हमने सोचा कि यह मूर्खतापूर्ण था, लेकिन उन्होंने अभी भी ट्रिक का पता लगाया। हम अब अग्रवाल परिवार में हमारे तिल के शब्दों पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हम निश्चित रूप से उनके जाल में गिर जाएंगे। उसने सोचा कि उस अमरधुंध समुदाय युवा समुदाय मास्टर दिव्यांशी की प्रतिष्ठा निराधार नहीं थी। वह अफवाहों की तुलना में और भी अधिक चालाक और सतर्क थी। यहाँ तक कि ऐसी विकट स्थिति में भी वह मेघपुर नगर में छिपे हुए राक्षसी संस्कारी को पा सकती थी और उनके भूत राक्षस समुदाय की योजना को बाधित कर दिया। उनसे निपटने की कठिनाई उसकी कल्पना से अधिक थी। वरिष्ठ भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? अंदर गठन को तोड़फोड़ करने के लिए भूत राक्षस समुदाय के शिष्यों के बिना मुझे डर है कि हम अकेले अपनी ताकत के साथ इस दूसरे चरण गठन को नहीं तोड़ सकते। गंजे सिर वाले राक्षसी संस्कारी काफी हताश था। जल्दी मत करो। काले रोब वाले राक्षसी संस्कारी ने अपना हाथ हिलाया। अब वे 2 अमरधुंध समुदाय स्वर्ण मूल पुराने कछुए बाहर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। समय हमारे पक्ष में है। अगर हम इसे अंदर से कमजोर नहीं कर सकते हैं, तो हम सामने से हमला करेंगे। एक दूसरे चरण गठन को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का दैनिक खपत आश्चर्यजनक है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह मेघपुर नगर लंबे समय तक पकड़ सकता है। एक बार जब आध्यात्मिक पत्थर खत्म हो जाते हैं, तो गठन स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। वह काफी शांत था। एक दूसरे चरण गठन पर हमला करने के लिए कई साल खर्च करना आम था। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कारी के गुफा खंडहर के मामले में, कई संस्कारी ने अंदर खजाने को पाने के लिए 10 साल से अधिक समय तक लगातार गठन को नष्ट कर दिया। वही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से धैर्यवान हैं। उस मामले में हम केवल इंतजार कर सकते हैं। लानत है अमरधुंध समुदाय संस्कारी, एक बार जब गठन टूट जाता है तो अंदर कोई भी जीवित नहीं बचेगा, खासकर वह जिसने हमारे भूत राक्षस समुदाय शिष्यों को मारा।
उसे मरना ही है। गंजे सिर वाले राक्षसी संस्कारी की आंखें एक ठंडी चमक के साथ चमक गईं, वह पूरी तरह से निर्मम था। अन्य भूत राक्षस समुदाय संस्कारी ने भी सर्वसम्मति से सिर हिलाया। आधा साल बाद, जैसे कि भूत राक्षस समुदाय से संस्कारी का एक समूह मर गया था, उनके जो जासूस बचे थे वे काफी शांत हो गए थे, क्योंकि वे भी डरते थे कि अमरधुंध समुदाय उन्हें मारने के लिए चारा के रूप में काम करेगा। इससे मेघपुर नगर के लिए स्थिरता की एक संक्षिप्त अवधि प्रदान की गई, जो अब पहले की तरह अराजक नहीं थी। शायद इस कारण से राघव ने शांति और स्थिरता में एक सरल जीवन बिताया। साधना रसायन, साधना रसायन ताल नीरस था, इन दो टच पॉइंट के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन ये सरल, पूर्ण और आरामदायक था। इस क्षण में आंगन के भीतर चट के साथ एक चट्टान को राघव द्वारा तुरंत टुकड़ों में कुचल दिया गया, जो उसकी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे प्रभु, आपकी ताकत वास्तव में बढ़ गई है। इस शरीर परिशोधन कौशल का प्रभाव चौंकाने वाला है। श्वेता ने आश्चर्य में अपनी सुंदर आंखें चौड़ी कर लीं। आखिरकार उसके पति की ताकत पहले इतनी महान नहीं थी। आधे साल के भीतर होने वाला एक बदलाव वास्तव में विश्वास से परे था। हाँ, सभी श्रेय शरीर परिशोधन कौशल को जाता है। इसके अलावा क्या आपके शारीरिक संविधानों में भी काफी सुधार नहीं हुआ है? राघव गर्व से हंस पड़ा। इस आधे साल में उसके शारीरिक संविधान ने सबसे अधिक प्रगति की थी। अजगर हाथी कीट की शक्ति के लिए धन्यवाद। वह महीने में एक बार अपने शरीर को मजबूत कर सकता था और आधे साल में उसके शरीर को 6 बार बढ़ाया गया था। वर्तमान में उसकी ताकत 30,000 कैटियों से अधिक थी। यहाँ तक कि साधना के शिखर पर एक शरीर संस्कारी भी केवल शारीरिक संविधान पर आधारित होकर उससे मेल नहीं खा सकता था। इस तरह जारी रखते हुए शायद उसका शरीर उसकी साधना से पहले आधार निर्माण शुरू कर देगा। ऐसी अजगर हाथी कीट की शक्ति थी जो मेजबान के लिए पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तन ला रही थी। 3 पत्नियां इस तरह के बदलाव से सबसे अधिक जागरूक थीं। आखिरकार राघव का संविधान और ताकत पहले साधारण थे, लेकिन अब ऐसा था जैसे उसने दशकों तक अपने शरीर को परिशोधन किया था। परिवर्तन विशाल था। उन्होंने इस आदमी की ताकत का अच्छी तरह से अनुभव किया। बेशक जुनून कीट की शक्ति के लिए धन्यवाद, उन्होंने भी पूरा लाभ प्राप्त किया। उन्हें राघव से रहस्यमय रक्त ऊर्जा का एक निशान भी मिला। हालांकि सुधार की डिग्री राघव की तुलना में नहीं थी, यह उनके लिए एक अकल्पनीय लाभ था। उनकी शारीरिक संविधान में भी काफी सुधार हुआ और उनकी ताकत कम से कम 3000 कैटियों से अधिक हो गई। भले ही वे नाजुक सुंदरियों की तरह दिखते थे, उनकी ताकत चौंकाने वाली थी। निस्संदेह राघव की साधना में ज्यामितीय रूप से सुधार हुआ था। पहले यह उसके साथी थे जिन्होंने उसे सहायता की पेशकश की थी, लेकिन अब यह राघव था जिसने अपनी 3 पत्नियों को बड़ी सहायता दी। वास्तव में शारीरिक संविधान में सुधार भविष्य के आधार निर्माण के लिए कई लाभ लाता है। कम से कम वे निश्चित रूप से मंत्र और रक्त के परीक्षण को पास कर लेंगे। हाँ, मेरे प्रभु के साथ दोहरा साधना ने भी हमारे शारीरिक संविधान को बढ़ाया है। भले ही हमने शरीर परिशोधन कौशल का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन हमारे शरीर में मंत्र और रक्त आधे साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। अगर हम इस तरह सुधार करना जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से आधार निर्माण की पहली बाधा को पार कर लेंगे। मुदिता ने उत्साह से कहा। वह अपने शरीर के भीतर मंत्र और रक्त की जीवन शक्ति को भी महसूस कर सकती थी। प्रत्येक दोहरा साधना सत्र के साथ प्राप्त शक्ति प्रचुर नहीं हो सकती है, लेकिन आवृत्ति उच्च थी। लंबे समय तक सुधार की डिग्री वास्तव में चौंकाने वाली थी। मेरे प्रभु, आपकी साधना भी साधना के 8वें स्तर तक पहुंचने के करीब होनी चाहिए, है ना? जया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं वास्तव में साधना के 8वें स्तर तक पहुंचने के करीब हूँ। राघव ने सिर हिलाया, अपने आभासी पैनल को देखते हुए। आधे साल पहले से एक महान परिवर्तन हुआ था। मेजबान राघव, साधना 7वां स्तर, प्रगति 99%, जीवन काल 22, 210 साल की उम्र। योग्यता 7वें ग्रेड, आध्यात्मिक जड़ 75%, तलवारबाजी प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ 95%, ऋण प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ 95%, 7वें आदेश गठन प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ 35%, गोली मास्टर प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ 99%, फैंटास्मा रूपांतरण कौशल मामूली उपलब्धि 45%, 5 तत्व रसायन तकनीक मामूली उपलब्धि 40%, आग का गोला तकनीक ग्रैंड मास्टर 3%, पवन ब्लेड कला निपुण, सुनहरा प्रकाश कौशल निपुण, बर्फ ठंड कौशल निपुण, वसंत हवा बारिश कौशल निपुण, बिजली बुलाने का कौशल निपुण। जुनून कीट दूसरे चरण का मध्य वर्ग, क्लोन कीट प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ, शराब कीट प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ, सोना खाने वाला कीट
प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ, पुस्तक कीट प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ, स्वप्न आत्मा कीट प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ, अजगर हाथी कीट मध्य प्रथम ग्रेड। निस्संदेह आधे साल की समर्पित साधना, उसके साथी की सहायता, गोलियों की मदद और अजगर हाथी कीट की सहायता के साथ उसकी साधना लगभग साधना के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। वह साधना के 8वें स्तर में कदम रखने से सिर्फ एक कदम दूर था। उसने महसूस किया कि यह वास्तव में उसके लिए एक अवरोध नहीं था और वह थोड़ी देर बाद ही तोड़ने में सक्षम होगा। बेशक साधना में वृद्धि के अलावा सबसे चौंकाने वाला उसका जीवन काल में वृद्धि थी। अजगर हाथी कीट द्वारा मासिक परिशोधन के लिए धन्यवाद, उसकी जीवनकाल सीमा में काफी वृद्धि हुई थी। साधना के 7वें स्तर पर होने के बावजूद, जो आमतौर पर उसे 150 साल तक रहने की अनुमति देगा, उसका जीवनकाल 210 साल तक पहुंच गया था। ये जीवनकाल की एक भयानक लंबाई थी। यहाँ तक कि आम आधार निर्माण संस्कारी अधिकतम 250 साल तक रहते हैं, फिर भी राघव पहले से ही 210 साल तक रह सकता था, जिसे निश्चित रूप से कई संस्कारी द्वारा ईर्ष्या होगी। इससे ये भी साबित हुआ कि राघव का जीवन चरण नश्वर के लिए सामान्य को पार करना शुरू कर रहा था। वास्तव में साधना चरण में एक सामान्य जानवर का जीवनकाल एक ही चरण में एक इंसान से अधिक होता है। उन जानवरों के साथ आसानी से कई सौ या यहाँ तक कि हजारों साल तक रहते हैं। यह विभिन्न प्रजातियों के बीच जीवनकाल में अंतर है। प्रजातियों का स्तर जितना अधिक होता है, उसका प्राकृतिक जीवनकाल उतना ही लंबा होता है। अजगर हाथी कीट का परिशोधन और बपतिस्मा ने राघव के जीवन चरण में भी सुधार किया। इस तरह वह एक नश्वर के जीवनकाल की सीमा को आसानी से तोड़ सकता था, क्योंकि वह अब एक नश्वर नहीं था। हो नहीं सकता। अगर मैं अजगर हाथी कीट द्वारा परिशोधित होना जारी रखता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि साधना में आगे बढ़े बिना भी मैं आसानी से कई सौ या यहाँ तक कि हजारों साल तक रह सकता हूं? राघव के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी, लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना थी, क्योंकि मासिक परिशोधन के परिणामस्वरूप हमेशा उसकी ताकत और शरीर का एक जबरदस्त विकास होता था। साधना किए बिना भी वह अभी भी स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। ऐसा लगा जैसे वह एक युवा अजगर था जो धीरे धीरे एक दिव्य अजगर में बढ़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी ताकत केवल मजबूत होती गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम साधना के 8वें स्तर तक आगे बढ़ने के इतने करीब हो। अगर तुम इस तरह अभ्यास करते रहते हो, तो तुम शायद 30 साल के होने से पहले आधार निर्माण का प्रयास करने में सक्षम हो जाओगे। सुधार की ऐसी गति उन समुदायों के सच्चे शिष्य भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्या अमरधुंध समुदाय अंधा था? वे ऐसे होनहार संस्कारी की क्षमता को कैसे नहीं देख सके? जया ने आह भरी। उसने राघव की साधना के पहले स्तर से 7वें स्तर तक की वृद्धि देखी थी। उसके सुधार की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी की विकास दर शायद बहुत अलग नहीं होगी। यह एक लंबी यात्रा में सिर्फ पहला कदम है, कुछ खास नहीं। कोई भी कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आधे रास्ते में उनके गिरने के अनगिनत उदाहरण हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। राघव सावधान और विनम्र रहा, अहंकार का एक निशान नहीं दिखा रहा था। भले ही यह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी था, कुछ ऐसे भी थे जो साधना चरण के दौरान मर गए। तो एक प्रतिभाशाली जिसने अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं किया है, अंत में कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु, आप सही हैं, सावधानी हमेशा बेहतर होती है। इन शब्दों को सुनकर जया ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। भले ही वे असाधारण प्रतिभा के साथ धन्य समुदाय शिष्य हैं, अगर वे आधे रास्ते में मारे जाते हैं, तो वे अपने आधार निर्माण में भी सफल नहीं हो सकते हैं। उच्च क्षेत्रों तक पहुंचने दें। उसने भी सावधानी के महत्व का एहसास किया था, खासकर इस खतरनाक साधना दुनिया में जहां लगभग हर कोई एक प्रतिस्पर्धी था। एक भी लापरवाही दूसरों के हाथों में पतन का कारण बन सकती है। साधना के साल एक पल में नष्ट हो सकते थे। बेशक ये पहली बार था जब उसने अपने पति के रूप में किसी को इतना सावधान देखा था। उसे विश्वास था कि यह ठीक इसी सावधानी के कारण था कि वह खतरनाक साधना दुनिया में जीवित रह सकता था। लापरवाह लोग लंबे समय तक नहीं रहेंगे। वास्तव में इन 2 वर्षों के दौरान मुझे नहीं पता कि अमरधुंध समुदाय के कितने शिष्य राक्षसी संस्कारी के हाथों त्रासदी से मर गए। यहाँ तक कि एक समुदाय शिष्य होने से भी एक सुगम यात्रा की गारंटी नहीं मिलती है। मुदिता ने सहमति व्यक्त की और अपना सिर हिलाया। मेघपुर नगर को मूल रूप से भूत राक्षस समुदाय द्वारा अब 2 साल से अधिक समय तक घेरा गया था। इन 2 वर्षों में न केवल मेघपुर नगर में भोजन की समस्या अनसुलझी थी, बल्कि संघर्ष और भी बढ़ गया था। आखिरकार शहर में बहुत सारे लोग थे और उन्हें जिस भोजन की आवश्यकता थी वह खगोलीय था। हालांकि भोजन संसाधनों पर खुले संघर्ष कम हो गए थे, लेकिन गुप्त हत्याएं कभी समाप्त नहीं हुईं। यहाँ तक कि भूख से मर रहे संस्कारी की अफवाहें भी थीं।
मेरे प्रभु, आपको क्या लगता है कि मेघपुर नगर कितने समय तक पकड़ सकता है? 2 साल हो गए हैं और अमरधुंध समुदाय ने कोई सहायता नहीं भेजी है। उन्होंने मेघपुर नगर को छोड़ नहीं दिया है ना? श्वेता ने पूछा। उसने शुरू में सोचा था कि जब अमरधुंध समुदाय बचाव आएगा तो वे भूत राक्षस समुदाय से उन संस्कारी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। कौन कल्पना करेगा कि 2 साल बीत चुके हैं और अमरधुंध समुदाय से सहायता की एक छाया भी प्रकट नहीं हुई थी। ऐसा था जैसे अमरधुंध समुदाय ने अपने शिष्यों को यहाँ छोड़ दिया था। मेघपुर नगर में रह रहे अमरधुंध समुदाय शिष्यों में से कई निराश महसूस करना शुरू कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन क्या बचाव आता है या नहीं, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर हम वास्तव में खतरे का सामना करते हैं तो हम तुरंत भूमिगत आश्रय में छिप जाएंगे, राघव ने कहा। उसके पास एक बैकअप योजना थी, इसलिए वह शांत और रचनात्मक था। चाहे अमरधुंध समुदाय जीतता या हारता, उसके पास एक रास्ता था जो उसे अजेय बनाता था। उस क्षण में राघव ने अपने दिल में एक परिवर्तन महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके क्लोनों में से एक ने एक संदेश भेजा था। साधना 7वें स्तर तक आगे बढ़ने के बाद वह 7 क्लोन को घनीभूत करने में सक्षम था। उसने अपने 2 क्लोन को मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहराई में सौंपा था। मेघपुर नगर के चारों ओर रखे गए 5 क्लोन के साथ शहर के हर आंदोलन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार बहुत कुछ निगरानी कैमरों की तरह वे कीट में बदल गए और मेघपुर नगर के पेड़ों में मिश्रित हो गए, जिससे वे दूसरों के लिए अज्ञात हो गए। उसके घर के पास के क्लोन में से एक ने तुरंत गतिविधि का एक संकेत पता लगाया। ... उस क्षण में राघव के घर से कुछ मील दूर एक सड़क पर अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय से संस्कारी का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। वे पूरी तरह से सशस्त्र थे और प्रत्येक घर में संस्कारी को बाहर निकालने गए। जिन्होंने विरोध किया उन्हें पीटा गया और काला और नीला कर दिया गया। कुछ को गंभीर चोटें लगी और यहाँ तक कि उनके संग्रह बैग भी ले लिए गए। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमने आध्यात्मिक पत्थरों के साथ अपना किराया चुकाया है। तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? एक देर से साधना घुमंतु संस्कारी चकित और उग्र था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय से संस्कारी ने बिना किसी परिचय के उस पर हमला क्यों किया। अगर वह पहले सावधान नहीं होता तो उसे पीटकर मार दिया जाता। शहर के मालिक ने आदेश दिया है कि मेघपुर नगर के हर निवासी को भूत राक्षस समुदाय संस्कारी के खिलाफ शहर के लिए लड़ने का दायित्व है। सभी को गश्ती सेना में शामिल होना चाहिए और अपने सभी आध्यात्मिक पत्थरों को सौंपना चाहिए। मेघपुर नगर की सुरक्षा के लिए संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करता है उसे मार दिया जाएगा। अग्रवाल परिवार के संस्कारी में से एक ने खतरनाक रूप से दांत निकाले, हत्यारे इरादे से भर गया। क्या? घुमंतु संस्कारी की भीड़ चकित थी और उनके चेहरे जबरदस्त रूप से बदल गए। वे जानते थे कि मेघपुर नगर में स्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह इतनी डरावनी स्थिति तक बढ़ गई थी। ये घुमंतु संस्कारी को गिरफ्तार करने और उन्हें भर्ती करने की हद तक पहुंच गया था। पहले अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय ने केवल घुमंतु संस्कारी से किराया देने की मांग की थी, लेकिन अब वे किराए से आध्यात्मिक पत्थरों से संतुष्ट नहीं थे। वे घुमंतु संस्कारी के पास सभी आध्यात्मिक पत्थरों को चाहते थे। वे यहाँ तक चाहते थे कि घुमंतु संस्कारी गश्ती सेना में शामिल हो और राक्षसी संस्कारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति पर खड़े हों। जाहिर है, पिछले 2 वर्षों में लगातार लड़ाई के कारण अमरधुंध समुदाय के लिए जबरदस्त नुकसान हुआ था। ये समय था जब उन्हें अपनी सैन्य शक्ति को भरने की आवश्यकता थी। वे घुमंतु संस्कारी को मीठे शब्दों से मनाते थे। अब उन्होंने अपने असली रंग प्रकट किए थे। उन्होंने बिना किसी ढोंग के सीधे साधे तरीके से लूट लिया। जो कोई भी संस्कारी अवज्ञा करने की हिम्मत करता था वह मर जाएगा। शहर में स्थिति तेज हो रही थी। तुम लोग। घुमंतु संस्कारी चकित और उग्र थे। वे हताशा से लड़ने के लिए तैयार थे। अपने चारों ओर साधना 8वें स्तर और साधना 9वें स्तर के संस्कारी को देखकर उन्होंने तुरंत अपना साहस खो दिया। निस्संदेह अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय तैयार थे। ये गश्ती सेना संस्कारी कुलीन थे, उनके पास शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार थे और उनकी युद्ध शक्ति दुर्जय थी। अगर इन घुमंतु संस्कारी ने विरोध करने की हिम्मत की तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। पिछली घटनाएं थीं जहां घुमंतु संस्कारी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक पल में पीटा गया, शहद के छत्ते की तरह समाप्त हो गया। इस समय कुछ शरीर अभी भी जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ थे। दृश्य पूरी तरह से क्रूर था। घुमंतु संस्कारी होने के नाते वे पहली जगह में साहसी प्रकार नहीं थे। इस तरह से धमकी दी जा रही थी, उन्होंने लापरवाह कार्य करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम विरोध करना चाहते थे?
इन घुमंतु संस्कारी की प्रतिक्रियाओं को देखकर अग्रवाल परिवार के एक बुजुर्ग ने उपहास किया। मुझे ईमानदारी से बताओ, अब तक शहर में देर से साधना चरण के अधिकांश घुमंतु संस्कारी गश्ती सेना में शामिल हो गए हैं। अगर तुम अपनी ताकत के साथ गश्ती सेना का विरोध करना चाहते हो तो केवल एक ही पथ है, मौत। क्या तुम गश्ती सेना में शामिल होना चाहते हो या क्या तुम एक लाश बनना चाहते हो? अपने लिए चुनो। सचमुच अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय इस तरह से काम कर रहे थे बिना किसी कारण के नहीं। पिछले 6 महीनों में वे शहर में गुप्त रूप से देर से चरण साधना संस्कारी को एकत्र कर रहे थे और सफलतापूर्वक उनमें से आधे से अधिक को इकट्ठा कर लिया था। इस तरह से शहर में उच्च अंत युद्ध शक्ति का बहुमत गश्ती सेना में खींच लिया गया था। तो भले ही उन्होंने बिना किसी संयम के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, कोई घुमंतु संस्कारी नहीं थे जो उनका विरोध कर सकते थे। बहुत शुरुआत से ये नियत था कि घुमंतु संस्कारी के पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम गश्ती सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं, घुमंतु संस्कारी ने पीले चेहरों के साथ कहा। मौत जैसा दिख रहा था। जैसा कि कहा जाता है, मौत की तलाश करने से बेहतर है जीवन से चिपके रहना। हालांकि गश्ती सेना में शामिल होने की मौत की दर उच्च थी। अगर वे अब शामिल नहीं होते हैं तो वे मर जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो इस झुलसाने वाली आत्मा की गोली को निगल लो। अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान घुमंतु संस्कारी को एक खूंखार भूत से अलग नहीं लग रही थी, जिसने उन्हें ठंड से कांपने और चारों ओर थिरकते हुए बना दिया। झुलसाने वाली आत्मा की गोली। घुमंतु संस्कारी की अभिव्यक्ति जबरदस्त रूप से बदल गई। उन्होंने इस जहरीली गोली को पहचान लिया। ये बदनाम थी। यह एक बेहद धीमी गति से काम करने वाला जहर था। शरीर के भीतर प्रभाव दिखाने से पहले 1 साल और आधे साल की ऊष्मा की आवश्यकता होती थी। एक बार जब जहर शुरू हो जाता था तो ये हड्डियों में घुसपैठ करेगा, जिससे शरीर से इसे साफ करना असंभव हो जाएगा। हर सर्दी में ये पुनरावर्तन करेगा, व्यक्ति को मृत्यु तक यातना देगा। अगर कोई इस गोली से जहर दिया जाता था जब तक कि अपराधी द्वारा विषनाशक प्रदान नहीं किया जाता था, तब तक पीड़ित जीवन भर उनके द्वारा नियंत्रित रहेगा। जाहिर है, अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय से ये संस्कारी मूल रूप से घुमंतु संस्कारी के लिए अस्तित्व का कोई मौका छोड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। क्या गलत है? तुम झुलसाने वाली आत्मा की गोली नहीं लेना चाहते? चलो ईमानदार बने। गश्ती सेना में शामिल होने वाले हर संस्कारी को ये गोली लेने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर भूत राक्षस समुदाय के जासूस घुसपैठ करते हैं तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। अगर तुम गोली लेने से इनकार करते हो तो तुम्हें भूत राक्षस समुदाय के जासूस माना जाएगा और मृत्युदंड दिया जाएगा। बेशक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें स्थायी रूप से नियंत्रित करेंगे। एक बार जब भूत राक्षस समुदाय का हमला खत्म हो जाता है तो हम तुरंत विषनाशक का प्रशासन करेंगे। उस समय तुम अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर लोगे। अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग ने घुमंतु संस्कारी को मनाने के लिए धमकी और वादे दोनों का उपयोग करते हुए धीरे से मुस्कुराया। उसने जोर दिया कि यह केवल नियंत्रण का एक अस्थायी उपाय था। अगर वे भूत राक्षस समुदाय को खत्म कर सकते थे तो तुरंत विषनाशक दिया जाएगा और वे निश्चित रूप से उन्हें नियंत्रित करना जारी नहीं रखेंगे। इन शब्दों को सुनकर घुमंतु संस्कारी की अभिव्यक्ति अभी भी निराशाजनक थी। वे भोले बच्चे नहीं थे, वे इन दावों पर आसानी से कैसे विश्वास कर सकते थे। भले ही भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी को पीछे हटना पड़ा, चाहे विपक्षी उन्हें विषनाशक देंगे या नहीं, यह अभी भी उनके विवेक पर था। अगर उन्होंने इसे नहीं देने का विकल्प चुना तो क्या वे वास्तव में उनके बारे में कुछ भी करने में सक्षम होंगे? लेकिन जब कोई ईव्स के तहत होता है तो किसी को अपना सिर झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। मेघपुर नगर में अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय के संस्कारी का विरोध करने की कोशिश करना एक पाइप सपना होगा। इसलिए फायदे और नुकसान का वजन करते हुए उन्होंने झुलसाने वाली आत्मा की गोली को निगलने का विकल्प चुना। किसी भी दर पर अभी के लिए अस्तित्व पहले आता है। वे बाद में टूटने का मौका तलाश कर सकते हैं। ये कई घुमंतु संस्कारी की सर्वसम्मति थी। वे अब अग्रवाल परिवार के संस्कारी से अपनी जान नहीं गंवा सकते थे। बहुत अच्छा। घुमंतु संस्कारी को झुलसाने वाली आत्मा की गोली निगलते हुए देखकर अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग बहुत संतुष्ट थे। इसके साथ ये संस्कारी पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थे, उनके जीवन एक धागे से लटके हुए थे। बधाई हो बुजुर्ग। एक बार जब हम इन देर से साधना संस्कारी को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाकी लोग कोई खतरा नहीं उठाएंगे, अग्रवाल परिवार के एक संस्कारी ने खुशी के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे प्रयासों के लिए सभी श्रेय। अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग ने अपनी भूरे रंग की दाढ़ी को सहलाते हुए दिल से हंसा। हम आगे कहाँ जाएंगे? गश्ती सेना में शामिल नहीं हुए कितने देर से साधना संस्कारी बचे हैं?
उसने दिन को पकड़ने का इरादा किया, सभी शेष घुमंतु संस्कारी को अपनी सेना में पकड़ना। मेघपुर नगर में कुछ भी दरारों के माध्यम से नहीं गिरना चाहिए। बुजुर्ग, पास में अभी भी एक परिवार है। ऐसा लगता है कि साधना 9वें स्तर पर 3 महिला संस्कारी और साधना 4थे स्तर पर एक पुरुष संस्कारी हैं। वे आमतौर पर घर पर साधना करते हैं और शायद ही कभी बाहर जाते हैं। पिछले 6 महीनों में हमने उन्हें गश्ती सेना में शामिल होने के लिए कई बार लोगों को भेजा है, लेकिन हमें हमेशा अस्वीकार कर दिया गया। अग्रवाल परिवार के एक संस्कारी ने बात की। क्या कृतघ्न जो अपने लाभों को नजरअंदाज करते हैं, वे उस शराब को अस्वीकार करते हैं जिसके साथ उन्हें टोस्ट किया जाता है, लेकिन जब दंडित किया जाता है तो पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। हमारे अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए बस उनके अहंकार को दिखाता है। कोई बात नहीं, चूंकि वे चेहरा नहीं बचाना चाहते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग की आंखें ठंडे तरीके से चमक उठीं। मेघपुर नगर में एक भी संस्कारी अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय के नियंत्रण से बाहर नहीं था। खासकर साधना के 9वें स्तर पर उन संस्कारी के लिए उनका खतरा बहुत बड़ा था। अगर वे जमा नहीं होते हैं तो मृत्यु ही उनका एकमात्र विकल्प था। चूं चूं चूं। तुरंत अग्रवाल परिवार से संस्कारी ने राघव के घर की ओर अपना रास्ता बना लिया। ... इस क्षण में राघव, जो घर पर था, अचानक इस जानकारी को प्राप्त किया। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या गलत है प्यारे? क्या कुछ हुआ है? जया, मुदिता और श्वेता ने राघव की अभिव्यक्ति को तुरंत बदलते देखा। समस्या यहाँ है। अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय संस्कारी पूरे शहर से पुरुषों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। सभी घुमंतु संस्कारी को अनिच्छा से गश्ती सैनिकों में शामिल होना होगा या मृत्यु का सामना करना होगा। अब यहाँ तक कि आध्यात्मिक पत्थरों की पेशकश करना बेकार है। वे हर घुमंतु संस्कारी की शक्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं। राघव ने तुरंत 3 महिलाओं को पिछली घटना के बारे में सूचित किया। यह मामला महत्वपूर्ण था, उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा था। अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय की ये उच्च हाथ रणनीतियां घृणित हैं। वे बस हमें मरा हुआ चाहते हैं। हम उच्च किराए को सहन कर सकते थे, लेकिन अब वे हमारे जीवन के पीछे हैं। अगर भूत राक्षस समुदाय अब प्रभार लेता है और उन्हें पहुंचता है तो ये सबसे अच्छा होगा। जया, मुदिता और श्वेता ने क्रोध में अपने दांत कस लिए। जब वे चुपचाप घर पर बैठे थे तो आसमान से समस्या आ गई थी। भले ही वे दुश्मनों को बनाने और विवेकपूर्ण होने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन्हें लक्ष्य बनाया गया था। उन्होंने उम्मीद की कि भूत राक्षस समुदाय से संस्कारी अब तूफान लाएंगे और अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय संस्कारी को नष्ट कर देंगे। अगर हर कोई घायल और पीटा हुआ समाप्त हो जाता तो उनकी हताशा को आसान हो जाएगा। उनके साथ सीधे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। यह अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय का क्षेत्र है। उनके पास संख्याओं का लाभ है। दूसरे चरण के भव्य गठन को नियंत्रित करें और यहाँ तक कि आधार निर्माण हासिल करने वाले संस्कारी भी हैं। अगर हम उनके साथ खुले युद्ध में जाते हैं तो जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। भले ही हम जीतते हैं, कुछ लाभ होगा। इसके बजाय हम भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी को लाभ पहुंचा सकते हैं। चलो इस गढ़ को छोड़ देते हैं और भूमिगत आश्रय लेते हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया। भले ही वह घर पर साधना करना जारी रखना चाहता था, लेकिन वर्तमान स्थिति उसे एक विकल्प नहीं दे रही थी। अगर वह घर पर साधना करना जारी रखता है तो उसे निश्चित रूप से अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय संस्कारी द्वारा पकड़ लिया जाएगा और जहरीली गोली लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। उस समय वह अपने जीवन या मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है, बुद्धिमान लोग खतरनाक दीवारों के नीचे नहीं खड़े होते हैं। उसे उनके साथ अंत तक लड़ने की जरूरत नहीं थी, खासकर जब विपक्षी कई और शक्तिशाली थे। ठीक है प्यारे, हम अब जा सकते हैं। लेने के लिए मूल रूप से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, हमने लंबे समय पहले तैयारी कर ली है। हमारे सभी खजाने पहले से ही भूमिगत शरण में छिपे हुए हैं। हमें बस कुछ भोजन और अन्य आवश्यकताओं को लेने की जरूरत है। वे खाली खोल ले सकते हैं। जया, मुदिता और श्वेता ने तुरंत कहा। चूक चूक चूक। एक पल की हिचकिचाहट के बिना राघव ने पैकिंग शुरू कर दी। उसने 3 महिलाओं को पिछवाड़े में सुरंग में ले लिया। सुरंग का पालन करते हुए वे कई 100 मीटर भूमिगत शरण में पहुंच गए। जहां तक सुरंग की बात है, उन्होंने सोना खाने वाला कीट को इसे संभालने दिया। पूरी भूमिगत सुरंग और प्रवेश को पूरी तरह से भरने के लिए बड़ी मात्रा में कीचड़ ला रहा था, जिससे मिट्टी की एक मजबूत परत बन रही थी। इस तरह से कोई भी नहीं जान पाएगा कि यहाँ एक भूमिगत सुरंग थी।
अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय के उन संस्कारी को अपने दिमाग को खुराने दें, वे कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वे सैकड़ों मीटर भूमिगत छिपे हुए थे। उन्होंने ये सब पूरा करने के कुछ ही समय बाद अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय के संस्कारी अंत में आ गए। धूम धूम धूम। एक पल में राघव के घर की प्रथम स्तर रक्षात्मक सारणी मेघपुर नगर गश्ती से कई संस्कारी की बमबारी के तहत बिखर गई। जमीन को दरारों के एक घने नेटवर्क के साथ चिन्हित किया गया था। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। बहरा करने वाली आवाजें चारों ओर गूंजती थीं, साथ में धुएं का गुबार। बुजुर्ग, अंदर का संस्कारी गायब हो गया है, शायद खबर सुनकर भाग गया, एक आवाज ने रिपोर्ट किया। तुरंत गश्ती संस्कारी का एक समूह एक गहन तलाशी आयोजित करने के लिए अंदर दौड़ गया। उनकी अभिव्यक्ति सावधान थी, एक संभावित घात के लिए सतर्क और तैयार थी। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी तलाशी ली, घर खाली था, एक व्यक्ति के चेहरे से साफ पोंछा गया था। यहां तक कि आत्मा चावल के एक अनाज को ढूंढने का सपना देखना जंगली कल्पना के रूप में बेकार था। जल्दी से अमीर बनने की उनकी आशाएं गायब हो गईं। लानत है, वे 3 महिला संस्कारी इतनी तेजी से भाग गईं कि उन्होंने एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी। उन्हें खबर कब मिली? क्या कोई उन्हें टिप दे रहा था? एक अमरधुंध समुदाय संस्कारी कड़वाहट से शिकायत की। उसने शुरू में विश्वास किया था कि इन 3 देर से चरण साधना संस्कारी को पकड़ने से मूल्यवान संपत्ति मिलेगी। आखिरकार देर से चरण साधना के शक्तिशाली संस्कारी में निस्संदेह कई खजाने और आध्यात्मिक पत्थर होंगे। भले ही उन्हें बहुमत सौंपना पड़ा, फिर भी उन्होंने छोटे हिस्से से एक महत्वपूर्ण भाग्य बना लिया होगा जिसे वे रख सकते थे। लेकिन अब बिल्कुल कोई लाभ नहीं हुआ था। महिला संस्कारी जो यहाँ रहती थीं, बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। उन्हें कोई भी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होना चाहिए। आसपास में लगभग सभी संस्कारी हमारे नियंत्रण में हैं। उन्हें कौन टिप दे सकता था? अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग काफी चिढ़ गए। जब वे घर पर पहुंचे तो उसने अंदर संस्कारी को बाहर आने की मांग की। हालांकि उसने जल्दी से महसूस किया कि भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था। गश्ती संस्कारी ने तेजी से वार किया, प्रथम स्तर सारणी को तोड़ा। जब वे अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि अंदर वास्तव में कोई भी नहीं था। निवासी पहले से ही बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। इससे बुजुर्ग और भी हताश हो गया। अमीर होने का उनका मौका खो गया था। महिला संस्कारी के इस बैंड ने निश्चित रूप से महान देखभाल के साथ योजना बनाई। उन्हें शायद हमारे कार्यों की खबर आधे साल पहले मिली और आवश्यक तैयारी की। अन्यथा वे इतनी समय पर भागने में सक्षम नहीं होते। ये जगह बस बहुत साफ है, खजाने का एक धब्बा भी नहीं छोड़ रही है, एक अनाज आत्मा चावल भी नहीं। जाहिर है ये महिलाएं लंबे समय से इसकी योजना बना रही हैं। ये क्षण भर में कुछ भी नहीं है। अमरधुंध समुदाय संस्कारी ने अपनी अटकलों को आवाज दी। उसका नाम गौरव था, अमरधुंध समुदाय का एक आंतरिक समुदाय शिष्य और देर से चरण साधना का एक संस्कारी। वह इस मिशन का नेता था। गौरव, अब हमें क्या करना चाहिए? अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग थोड़ा हिचकिचाता लग रहा था। वे जिन 3 देर से चरण साधना संस्कारी के साथ व्यवहार कर रहे थे वे महिलाएं थीं। अगर उन्होंने अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय के प्रति कोई नाराजगी रखी तो वे एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकते थे। सावधानी बरती जानी चाहिए। अमरधुंध समुदाय संस्कारी अपनी दुर्जय ताकत के कारण सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन अग्रवाल परिवार से संस्कारी को वह विलासिता नहीं होगी। चिंता मत करो, वे केवल 3 देर से चरण महिला संस्कारी हैं। वे इस छोटे मेघपुर नगर के भीतर कहाँ भी छिप सकती हैं। चलो मेघपुर नगर की एक गहन तलाशी आयोजित करते हैं। मैं बस विश्वास करने से इनकार करता हूं कि वे दूर जा सकते हैं। जब मुझे ये 3 महिलाएं मिलती हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे अमरधुंध समुदाय की ताकत को जानते हैं। गौरव का चेहरा खूंखार हो गया, उसकी आभा घातक रूप से हत्यारे बन गई। उसने विश्वास नहीं किया कि महिला संस्कारी भाग सकती हैं। भले ही वे अभी के लिए भागने में कामयाब रहे, ये केवल एक अस्थायी स्थगन से अधिक कुछ भी नहीं था। पूरा मेघपुर नगर सारनियों से ढका हुआ था, कोई अंधेरे धब्बे नहीं छोड़ रहा था, कोई भी बच नहीं सकता था। जब समय आएगा तो उसे बस आदेश देना होगा और मेघपुर नगर में कहीं भी किसी को नहीं छिपा सकता था। उसने विश्वास किया कि ये देर से चरण महिला संस्कारी केवल कुछ निरर्थक विरोध कर रही थीं। वे कोई खतरा नहीं थे। गौरव, ऐसा लगता है कि 3 महिला संस्कारी के साथ एक साधना चौथा स्तर पुरुष संस्कारी भी था। जाहिर है वह उनका पालतू है। जब वे भाग गए तो वह शायद उनके साथ ले जाया गया था। अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग ने कुछ खबर प्रदान की। दिलचस्प, वे मरने वाले थे और अभी भी अपने खिलौने पुरुष संस्कारी को पीछे छोड़ने का दुख नहीं कर सके।
यह आदमी कितना आकर्षक है। जब हम उसे पकड़ते हैं तो हम उसे वेश्यालय में फेंक देंगे और उन लोमड़ियों को उसके साथ खेलने देंगे, उसे अपमानित करेंगे। मैं उन 3 महिलाओं के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखने के लिए उत्सुक हूँ। एक खूंखार मुस्कान गौरव के चेहरे पर पार हो गई, एक दिलचस्प विचार से मनोरंजन लग रहा था। इन शब्दों को सुनकर अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग ने अपने मुंह के कोने पर चिकोटी लगाए। पहले उसने भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी को असाधारण रूप से क्रूर और विकृत पाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अमरधुंद समुदाय संस्कारी बहुत बेहतर नहीं था। हालांकि चूंकि वह नहीं था जिस पर दुर्भाग्य मंडरा रहा था, तो उसे दूसरे लोगों के व्यवसाय में अपनी नाक क्यों चिपकनी चाहिए। ... इस क्षण में भूमिगत शरण के अंदर 2 साल के निर्माण के बाद गुफा कई 100 मीटर भूमिगत एक भूमिगत महल में परिवर्तित हो गई थी। चमकीले मोती दीवारों पर जड़े हुए थे, पूरे स्थान को दिन के उजाले की तरह रोशन करते थे। सारनियां जो तापमान को समायोजित कर सकती थीं, उनका उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक शाश्वत वसंत जैसा मौसम और आरामदायक वातावरण था। भूमिगत महल की ऊंचाई भी काफी प्रभावशाली थी, कम से कम 5 से 6 मीटर ऊंची, ताकि लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस न करें। बहने वाली आत्मा नसें ने भी सुनिश्चित किया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये रहने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त जगह थी। ये सिर्फ इतना है कि लंबे समय तक धूप के बिना इंसान असहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह एक आश्रय के रूप में इरादा था और उत्कृष्ट रहने की स्थिति को देखते हुए ये पहले से ही एक काफी उपलब्धि थी। अमरधुंद समुदाय, अग्रवाल परिवार, मैं इस प्रतिशोध को याद रखूंगा। तुम एक दिन कीमत चुकाओगे। ठंडी रोशनी के धब्बे राघव की आंखों में टिमटिमाए। भले ही उसका मुख्य शरीर पहले से ही भूमिगत शरण में प्रवेश कर गया था, उसने मेघपुर नगर में कई क्लोन छोड़ दिए थे ताकि स्थिति की लगातार निगरानी की जा सके। उसके क्लोन में से एक को एक कीट के रूप में भी छिपाया गया था, जो अपने घर के भीतर बड़े पेड़ में रह रहा था। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके ये गश्ती संस्कारी के आंदोलनों का पता लगा सकता था। इसने उनके कार्यों को देखा और सुना। उसने अग्रवाल परिवार के प्रमुख बुजुर्ग को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि अग्रवाल मयंक था, अग्रवाल परिवार के खजाना मंडप का मालिक। जब उसने पहली श्रेणी रसायन विरासत खरीदी थी, तो यह अग्रवाल मयंक था जिसने उसकी मौत का आदेश दिया था। और अब वह आश्चर्यजनक रूप से उसे पकड़ने के प्रयास में अपने घर में टीम का नेतृत्व कर रहा था। भले ही अग्रवाल मयंक उसकी असली पहचान से अनजान था, दोनों पुराने झगड़े और नई शिकायतें संयुक्त ने उसे बूढ़े आदमी को स्पष्ट रूप से याद दिलाया। हालांकि वह बदला लेने के लिए जल्दी में नहीं था। आखिरकार अग्रवाल परिवार और अमरधुंद समुदाय दोनों वर्तमान में मेघपुर नगर के भीतर पर्याप्त प्रभाव रखते थे। अगर वह अब लापरवाह रूप से एक कदम उठाता तो वह अपनी पहचान को उजागर कर सकता था। इसके अतिरिक्त ये भूत राक्षस समुदाय को एक महत्वपूर्ण लाभ देगा। उसे बस मेघपुर नगर को तोड़े जाने तक इंतजार करने की जरूरत थी। अमरधुंद समुदाय संस्कारी और अग्रवाल परिवार निस्संदेह अपनी मौत से मिलेंगे। तब तक वह उन्हें किक कर सकता था जब वे नीचे हों और खुद को बदला ले सकें। अब के लिए वह अपना समय गुजार देगा। मैं साधना के 8वें स्तर में सफलता के कगार पर हूँ। मुझे अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वह कुछ दिनों के भीतर साधना के 8वें स्तर को प्राप्त कर लेगा। वह वर्तमान में भूमिगत शरण में रह रहा था, एक निर्बाध जगह जो उसकी सफलता के लिए काफी उपयुक्त थी। एक बार जब वह साधना के 8वें स्तर का संस्कारी बन गया तो उसकी ताकत में काफी वृद्धि होगी। फिर वह आने वाले खतरों को संभालने के लिए बेहतर सुसज्जित होगा।